अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों पीटीवी नेशनल जा प्यारा प्यारा घर भातियो कीअं आहियो तव्हां ठीकु आहियो चाक चङा भला आहियो सुबुह जी सुरहाण आहे ऐं पंहिंजी जेका सुबुह वारी रिहाण आहे इहे जेका ॿई शयूं गॾु थियनि थियूं त पोइ पाण खे छा खपे बसि पोइ पाण गॾु थियूं ऐं पाण में कचहरी कयूं ऐं सुबुह जो टाइम सुहिणे नमूने गुज़ारे छॾियूं ऐं हूअं बि सुबुह जो ॻाल्हाइण जे लाइ माण्हू खे खपंदो आहे मटीरियल त कीअं ॻाल्हाइजे कीअं ॻाल्हि कजे ॻाल्हि मां ॻाल्हि शुरू कीअं कजे त अॼु सोचूं पिया त इहे जेका हिकिड़ो गैजेट आहे जेको पाण वटि हर कंहिंजे हथ में आहे जंहिंखां पाण नाराज़ बि ॾाढा आहियूं पर पाण वटि आहे इन ॻाल्हि ते नाराज़ न हूंदा आहियूं ॿियो छो खणी वेठो आहे इन ॻाल्हि ते नाराज़ हूंदा आहियूं मोबाइल फ़ोन जेको असांजे हथनि में हूंदो आहे स्मार्ट फ़ोन जंहिंजे करे असां पाण बि ॾाढा स्मार्ट थी विया आहियूं हर माण्हू स्मार्ट थी वियो आहे हूअं पाण हूअं बि ॾाढा स्मार्ट आहियूं जेकी पीटीवी ते कमु कंदड़ आहियूं या पीटीवी सभु ॾाढा स्मार्ट आहियूं ॻाल्हि इहा आहे त इन इहा जेका मोबाइल आहे पाण वटि स्मार्ट फ़ोन जेका आहे इन खे पाण माना सुहिणे नमूने कीअं था इस्तेमालु करे सघूं माना पाण हूअं त सॼो ॾींहुं पिया सोशल मीडिया ते सर्चिंग कंदा रहंदा आहियूं स्क्रोलिंग कंदा रहंदा आहियूं कुझु ॾिसंदा रहंदा आहियूं अजायूं शयूं बि ॾिसंदा आहियूं कम जी बि ॾिसंदा आहियूं अजायूं बि ॾिसंदा आहियूं पर वरी टाइम खे किल कंदा आहियूं हिन टाइम खे पाण सजायो कीअं कयूं हिन पाण टाइम मां पाण कमायूं कीअं इहो जेको वक़्तु पाण ॾेई रहिया आहियूं हिन मां कमायूं कीअं त अॼु पाण हिन ते ॻाल्हाईंदासीं गेस्ट बि पाण अहिड़ा घुराया आहिनि त इहो जेको सोशल मीडिया आहे सोशल मीडिया खे इस्तेमालु कयूं ऐं इन मां पैसो कमायूं छाकाणि पैसो कमाइणु ॾाढो ज़रूरत आहे पैसो सभु कुझु न आहे पर घणो कुझु आहे कुझु त आहे बहरहाल त पैसो वक़्त जी अहम ज़रूरत आहे ऐं पंहिंजो जेको टाइम असां हिन गैजेट खे एॾो ॾेई रहिया आहियूं त हिन टाइम मां पाण पैसो ठाहियूं त इहो वधीक ज़रूरी आहे ऐं अॻिते हली पाण खे कमु बि ॾींदो ऐं स्किल्स बि पंहिंजा वधी वेंदा हलूं था हाणे शेफ वटि हलूं था त जीअं पाण ॾिसूं था अॼु वो छा ठाहे खणी आया आहिनि मोहम्मद फ़हीम पाण सां गॾु आहिनि अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद फ़हीम कैसे हैं आप ठीक है आज तो हमें लग रहा है कि हमारे प्रोग्राम में बाकायदा शेफ आए हैं थैंक यू बहुत शुक्रिया क्योंकि आप माशाल्लाह से ड्रेसअप भी ऐसे होके आए क्या बना के लाए आप आज हम बना के लाए हैं क्रीमी पास्ता बनाया है क्रीम चिकन पास्ता। क्रीम पास्ता हमारे वैसे बड़े मजे हैं कभी हम ब्राउनीज खाते हैं नाश्ते में माशाल्लाह। कभी पास्ता खाते हैं अच्छी बात है कभी बिरयानी भी खा लेते हैं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है तो क्या कैसे बना के लाए इसकी रेसिपी इसकी बताइए रेसिपी ये है कि पहले हम पानी को बॉईल करेंगे वाटर को हमने बॉईल करना है बॉईल करने के बाद यानी कि 400 ग्राम पास्ता होता है जो एक पैकेट में होता है अब अगर आप उसमें से हाफ यूज़ करना चाहें तो 200 ग्राम ले लें तो उसमें आपने वाटर लेना है 700 ग्राम सही अगर जैसे कि पास्ते का 400 का पूरा उसको हमने बॉईल करना है तो हमने उसमें लेना है तकरीबन 13 यानी कि हमने जो है तकरीबन 1.5 लीटर यानी कि जो है उसको हमने वाटर हमने बॉईल करके उसको हमने 2 टेबल स्पून उसमें ऑयल डालना है उसमें हमने ऑयल डाल के फिर उसके बाद फिर हमने जो है उसके पास्ते को हमने बॉईल करना है 7 to 8 मिनट्स पास्ता बॉईल करना है उसके बाद फिर हमने इसको स्टैंड कर लेना है सही फिर हम इसको स्टैंड करेंगे स्टैंड करने के बाद उसको हमने ठंडा पानी डालना है फिर ठंडा नहीं तो पास्ता जो होता है वो मन चिपक जाता है ना आपस में चिपक जाता है तो हमने उसको फिर ठंडा पानी में डाल के उसको फिर हमने उसको अगेन फिर उसको दोबारा से हम इसको 1 टेबल स्पून उसमें ऑयल डाल के पास्ते को हम ताकि जुड़ने ना दें ताकि वो चिपके नहीं तो उसके लिए हमने फिर उसको 1 टेबल स्पून यानी कि ऑयल डाल के उसको हमने फिर उसको वापसी पास्ते को उसमें यानी कि ऑब्जर्व करना है उसमें यानी कि जो है उसके बाद आपका पास्ता खिला रहेगा फिर हमने उसके बाद आना है रेसिपी की तरफ सही फिर हमने रेसिपी ये होगी कि उसमें हमने चिकन हमने जूलियन कटिंग में करनी है कैप्सिकम हमने जूलियन कटिंग में करनी है कैरेट्स हमने जूलियन कटिंग में करनी है स्प्रिंग अनियन ले लेनी है हमने यानी कि जो है क्रीम लेनी चाहिए फ्रेश क्रीम सही और मिल्क ले लेना है अगर हम 400 ग्राम पास्ता बना रहे हैं तो उसमें हमने हाफ लीटर मिल्क यूज़ करना है अच्छा और हमने 100 ग्राम क्रीम यूज़ कर लेनी है सही वाइट पेपर उसमें डाल देना है हमने 1.5 टीस्पून 1.5 टीस्पून वाइट पेपर सॉल्ट उसमें हमने यानी कि जो है जस्ट फॉर टेस्ट यानी कि जो आपका टेस्ट है उसके हिसाब से यानी कि जो है वो आप यूज़ कर लीजिए और जो है हमने उसमें गार्लिक जिंजर का पेस्ट पहले हम ऑयल डालेंगे 2 टेबल स्पून कोई भी देगची या कोई बर्तन वगैरह में तो उसमें हम डालने के बाद उसमें हम डालेंगे चिकन जूलियन कटिंग में जो हमारे पास चिकन है उस हम चिकन को ऐड करेंगे चिकन आप ले लें 300 ग्राम ले लें अगर आप ज़्यादा चिकन शौक से खाते हैं 400 भी ले सकते हैं सही बात है हाँ तो ये लेकिन मिनिमम ये कि 300 आप यानी कि उसमें चिकन का एक वो रखें रेशो उसको आप यानी कि जो है चिकन को जूलियन कटिंग में काट के ऑयल में हम चिकन डालेंगे उसको सोते करेंगे गार्लिक जिंजर का पेस्ट उसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून उसको हम सोते करने के बाद फिर हम उसमें वाइट पेपर ऐड करेंगे सॉल्ट ऐड करेंगे फिर जो हमारी वेजीज हैं जो हमने काट के रखी हुई ऑलरेडी यानी कि जो है कैप्सिकम कैरेट्स उसको हम ऐड करेंगे लेकिन वेजीज हमारी खड़ी रहनी चाहिए वेजीज जो है हमारी उसके अंदर मैश ना हो
सही। खड़ी रहें। उसके बाद फिर हम यानी कि उसमें पास्ता ऐड करेंगे। पास्ता ऐड करने के बाद उसमें हम क्रीम ऐड करेंगे, मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क ऐड करने के बाद उसको हम थोड़ा तकरीबन 4 to 5 मिनट्स उसको हम पकाएंगे उसको। उसके बाद हम स्प्रिंग ओनियन उस पर हम ऐड करेंगे लास्ट में यानी कि, और गार्निशिंग के लिए भी हम स्प्रिंग ओनियन यूज़ कर सकते हैं। सही। जैसे कि मैंने ये प्रेजेंट किया हुआ है आपके सामने जो है, तो यानी कि उसके बाद फिर हम यानी और वो अच्छे भी तब लगते हैं क्योंकि उनका क्रंच आता है ना जी, खाने में। क्रंच आता है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसी है बिल्कुल जी। तो उसके बाद हम बगैर देर किए फौरन खा लेंगे। फौरन खा लेंगे बिल्कुल, और अगर ज़्यादा देर करेंगे तो क्योंकि पास्ता फिर एब्जॉर्ब कर लेता है और वो जो है ना, जो उसका मजा है वो नहीं रहता है। अगर आप थोड़ी देर बाद भी यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसमें मिल्क ऐड करें। चलिए ठीक है, हाँ फिर दोबारा खाने के लिए उसमें आप बॉइल्ड मिल्क वगैरह जो है उसको ऐड कर लें उसमें, तो वो दोबारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी रेसिपी आज बना के लाए हैं जी। साथियों छा ख्याल पाण नंढी ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं। अस्सलामुअलैकुम जी, ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं। ऐं जेको आहे सो कन में ख़बर न पई हुई त मां ऑन एयर थी चुकी आहियां, त थी वेंदो आहे। बहरहाल अॼु पाण ॻाल्हाईंदासीं, सभिनी खां अॻु में त इहो ॿुधायां त पाण पास्ता ट्राई कयोसीं, ॾाढो फर्स्ट क्लास हुयो ऐं असांखे ॾाढा मज़ा आहिनि। कॾहिं असां बिरयानी खाईंदा आहियूं, कॾहिं पास्ता खाईंदा आहियूं, कॾहिं ब्राउनीस खाईंदा आहियूं, मुख़्तलिफ़ सुठियूं शयूं असां नेरनि में खाईंदा आहियूं। इहे मज़ा तव्हां बि करे सघो था। असांजो जेको प्रोग्राम आहे उहो अपलोड थी वेंदो आहे यूट्यूब ते, तव्हां ॾिसंदा कयो रेसिपी ऐं ठाहींदा कयो पंहिंजे लाइ, पंहिंजे प्यारनि जे लाइ। अॼु पाण ॻाल्हायूं पिया त पाण जेको मोबाइल में टाइम गुज़ारींदा आहियूं अजायो, हिन खे पाण कीअं करे सघूं था सजायो। मां बि थोरी घणी शाइर थी वई आहियां। त अॼु मोहम्मद उमर आलम पाण सां गॾु आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो। ऐं सैयद फुरकान अज़ीम पाण सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। ॿ नौजवान आहिनि जेके तव्हांखे ॿुधाईंदा त सजायो कीअं कजे हिन मोबाइल जे खां जेको टाइम गुज़रंदो आहे असांजो। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा से आपको भली कार करते। सुबह वाली हमारी ये कचहरी होती है, आपको पता है कौन सी कचहरी है? नहीं, ये कोर्ट कचहरी वाली कचहरी नहीं अच्छा है। ये हम लोग बातचीत करने को सिंधी में कचहरी बोलते हैं। अच्छा, लेकिन आप परेशान नहीं हो, हम आपसे उर्दू में बात करेंगे। थैंक यू। क्योंकि एकदम से मैंने देखा आप परेशान हो गए कि अब तो कचहरी शुरू होने वाली है। तो ये मुझे बताएंगे, जो हमारे पास जो ये एक मोबाइल है, जो गैजेट, जो कि सबसे बड़ी हमारी मुसीबत भी है और हर बंदा दूसरे को जो है ना मतलब कसूरवार ठहरा रहा होता है कि ये तो हर वक्त मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं, जबकि उतना हम खुद भी कर रहे होते हैं। तो इसको हम प्रोडक्टिव तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? फुरकान आप बताइएगा। मतलब सोशल मीडिया हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इससे अर्न कैसे कर सकते हैं, इससे पैसा कमाया जाए? देखिए, पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कंटेंट क्रिएशन है, डिजिटल स्किल्स पे आप वर्क कर सकते हैं। अब कंटेंट क्रिएशन की तरफ आए तो कंटेंट क्रिएशन खाली आप जो है वो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब डांस वगैरह करना है या कुछ भी एक्सेट्रा। कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको एक अच्छे कंटेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन। अच्छा जी, अगर ये आपके पास है तो आप बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं आज के दौर में। अच्छा जी, और इसके अलावा डिजिटल स्किल्स की तरफ अगर हम आते हैं तो डिजिटल स्किल्स में आपके पास डिजिटल मार्केटिंग है, वेब डेवलपमेंट है, फ्रीलांसिंग है और दूसरे तीसरे स्किल्स हैं जिनसे आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये सब तरीके हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ, जैसे अगर ई कॉमर्स की तरफ आप चले जाएं तो ई कॉमर्स में आपके पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप कुछ भी अपना, अच्छा होता क्या ई कॉमर्स में कि आप प्रोडक्ट अपना खाली पाकिस्तान में नहीं सेल कर सकते, इंटरनेशनली कहीं भी सेल कर सकते हैं। सही जी, तो ये सब चीज़ें, इससे हम अर्निंग कर सकते हैं। और मोबाइल जहाँ नुकसानात हैं वहाँ फ़ायदे बहुत हैं, फायदे ज़्यादा हैं। जी, मसला ये है कि हम हर चीज़ के मनफी पहलू पे ज़्यादा गौर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मनफी पहलू होते हैं लेकिन हम लोग हमेशा मनफी पहलू को ही फोकस करते हैं। नहीं, इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं अगर हम उस तरफ आए तो। अगर हम उस तरफ आए, मुझे लगता है हम थोड़े बहुत आ चुके हैं। मिस आ गए हैं। मिस देखें, जब कोविड आया था उसके बाद लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया कि हम घर में हैं, हम चीज़ों का अवेल कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। लेकिन मसला हमारी सोसाइटी का है, वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं कि सोशल मीडिया अगर हम यूज़ करते हैं कि नहीं ये तो स्कैम भी हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग चीज़ों का अवेल कर रहे हैं। जैसे कि
आप फेसबुक यूज़ करते हैं या इंस्टाग्राम इज़ वेरी पॉपुलर, तो इसको आप अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह बना सकते हैं कि जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं डिजिटल मार्केटिंग का या कोई भी डिजिटल चीज़ आप यूज़ करते हैं, पहले आप ये देखें कि उसमें आपका खुद का इंटरेस्ट है। आप देखा देखी में मत जाएं। कुछ लोग होते हैं कि वो कर रहा है तो मैं भी कर लूँ, क्या पता तुम उस चीज़ में अच्छे ना हो, वो था। तो आप पहले ये देखें कि आप उस चीज़ में अच्छे हैं, आप उस चीज़ को खुद कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट है, आप 2 घंटे काम करके थक तो नहीं रहे, सही। तो आपको समझ आ जाएगा ये मेरा पैशन है। अगर आपका पैशन है और वो चीज़ आप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक की तरफ से रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। सही। ऐसा नहीं होता कि आप कोई काम करें और मेहनत ज़ाया हो जाए। आपको कंसिस्टेंसी ज़रूर करनी होती है। आप जब कंसिस्टेंसी करते हैं तो एक एवरेज इंसान को भी फिर एक मकाम मिल जाता है। सही। सोशल मीडिया पे अब काम करना बहुत ईजी हो गया है। आपके पास इतने फ्री टूल्स आ गए हैं, इतनी चीज़ें आ गई हैं कि अब आपको इंग्लिश अच्छी करना या इस तरह की अब चीज़ें नहीं है जो लोग पहले एक तरीके से बहाने बनाते थे, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास ट्रांसलेटर्स आ गए हैं, चीज़ें नहीं है। तो अब आप काफ़ी चीज़ों में खुद रहनुमाई ले सकते हैं। तो लोगों को ना रिसर्च पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए। जब वो सर्च करते हैं, चीज़ें करते हैं ना, तो उनको खुद ही क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये चीज़ में मुझे ये फ़ायदा हुआ, तो अब मैं अगर 3-4 वीडियोज़ और देखूँ तो मुझे 4 चीज़ें और पता चल सकती हैं। तो ये आपके अपने ऊपर होता है कि आप उस चीज़ को कैसे अवेल कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं जो स्मार्ट वर्किंग करके 2 घंटे ऐसा काम करके दे देंगे कि जो 8 आवर्स वाला पर्सन होता है वो नहीं कर सकता। सही बात है। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्किंग। तो अब जो स्मार्ट वर्किंग है, और आप जो भी काम करो अपनी सोशल अपीयरेंस ज़रूर बनाओ, चीज़ों को बताओ, क्योंकि जब तक आप कोई भी चीज़ बताओगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा। सही। तो लोगों को पता तब चलेगा जब आप अपनी सोशल अपीयरेंस रखोगे। सोशल अपीयरेंस आप फेसबुक पे रख सकते हो, इंस्टाग्राम मार्केटिंग पे रख सकते हो, उसके साथ साथ काफ़ी और प्लेटफॉर्म पे जिन पे आप रख सकते हो। हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि आप बेबी स्टेप लें, स्टेप बाय स्टेप, हर चीज़ एकदम नहीं करें। सही। आप एक जगह एक चीज़ फोकस करें, 6 महीने टाइम दें, उसके बाद मूव ऑन हो जाए, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। सही। तो उसके बाद अपने आप को आप फिर चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये जो YouTube पे हम चैनल बनाते हैं और YouTube पे कहते हैं बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम टेकिंग है कि आप के इतने व्यूवर्स बने, आपको इतने वॉचिंग आवर्स मिले, और मतलब कमाई आना ऐसे होता है जैसे किसी बच्चे को आप पाल रहे हैं और जवान करेंगे तो फिर वो कमाना शुरू करेगा। YouTube पे जो चैनल बनते हैं, तो उस पे मतलब किस तरह का कंटेंट, क्योंकि कहते हैं कंटेंट की जो कंसिस्टेंसी है वो एक होनी चाहिए। Exactly, बिल्कुल ऐसा तो इस हवाले से कुछ देखिए, YouTube बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप उस पर वर्किंग करते रहें। आप ऐसा नहीं कि आपने एक वीडियो डाल दी, अब आप पूरा महीना वेट कर रहे हैं व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। अच्छा जी, आपने कंसिस्टेंसी के साथ उस पर वीडियो अपलोड करनी है। अच्छा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप वीडियो अपलोड करें तो उसमें टैग्स का ख्याल रखें। जो आप टैगिंग कर रहे हैं ना, उसका ख्याल रखें, हैशटैग्स का ख्याल रखें, डिस्क्रिप्शन का ख्याल रखें। देन थर्ड चीज़ आपका कंटेंट, क्योंकि जब आप मिसाल के तौर पे आज मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो खाली मैं नहीं कर रहा, मेरे साथ लाखों क्रिएटर्स और भी कर रहे हैं जी। मेरा जो कंपटीशन है वो उन सब से। सही बात। अब मुझे उनके लेवल की जो है वो वीडियो अपलोड करनी है, कंटेंट अपलोड करना है। जब YouTube देखता है कि जी हाँ इसका कंटेंट अच्छा है, टैगिंग अच्छी है, डिस्क्रिप्शन अच्छी है, तमाम चीज़ें बेहतर हैं, तो YouTube ऑटोमेटिकली आपका YouTube की जो एल्गोरिथम है वो है ही इस तरह की, जब आप इतनी ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं तो वो आपको ऊपर लेके जाता है। सही। और जाते 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 एक वक्त ये आता है कि आपके व्यूज़ थाउजेंड्स में होते हैं, फिर लैक्स, फिर मिलियंस, फिर ये भी देखा गया कि वो बिलियंस में चले जाते हैं, और फिर डॉलर आना शुरू हो जाता है। फिर डॉलर्स की तो बरसात होती है। बिल्कुल। हाँ। मिस देखिए, आप कोई भी एक स्किल पकड़ सैलाब तो नहीं आ जाता कहीं? नहीं उसके ऊपर है, क्रिएटर के ऊपर है। अच्छा मिस देखें, आप कोई भी एक स्किल पकड़ें और यूट्यूब पे जब आप काम शुरू करें तो आपको मेनली एक चीज़ को टारगेट करना है कि मैं कौन सी एक जो ऑडियंस है उनको टारगेट कर रहा हूँ। अगर आपको ये पता मेरी ऑडियंस देखने वाली कौन है और मेरी व्यूअरशिप कहाँ से आ रही है, तो आप फिर कोई भी काम कर सकते हो। जैसे आप एनिमेशन कर सकते हैं, सही, आप AI जनरेटिव वीडियोस बना सकते हैं। अब जरूरी नहीं है आप अपना फेस रिवील करें, आप बैकएंड पे काम कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। आप बैकएंड पे कैसे काम कर सकते हैं कि आप जैसे वॉइस ओवर डाल सकते हैं। मैं अपनी फेस रिवील नहीं करता, मैं वॉइस ओवर डालता हूँ। जी। एनिमेटेड वीडियोस हैं, मैं अपने वॉइस ओवर डालता हूँ, उससे मेरी आवाज़ चल रही है और वो वीडियोस बन रही है। सही। जैसे कुछ घर में बच्चियां हैं उनको फैमिली अलाउ नहीं करती। एग्जैक्टली बिल्कुल। उनके अपने वैल्यूज होते हैं तो वो फिर इस तरीके से कर सकती है जैसे आप वॉइस बता ओवर रहे आप डालें और आप एक तरीके से बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं और आपका ना फेस रिवील होता है ना कुछ होता है, और आपका जब चैनल ऐसा से ग्रो होना शुरू होता है तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूवरशिप बढ़ती है, तो आपको खुद पता चलता है कि अब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। मोनेटाइजेशन जब ऑन हो गई तो आपकी फिर अर्निंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने काम करें, हमारे लोग ना मायूस हो जाते हैं, जहाँ मैंने 6 महीने वीडियो डाली कुछ नहीं हो रहा, अब मैं नेक्स्ट
सही आप ये फैसला कैसे कर सकते हो 6 महीने बाद मेरे लिए? क्या पता अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए 7वें महीने रखा हो। सही बात है। आप पूरा 1 साल 2 साल दें, उसके बाद यू कैन डिसाइड मैं ये चीज कर सकता हूँ नहीं कर सकता। और साथ साथ आप कुछ और भी करते रहे ना, मतलब आपके और भी तो कुछ बिल्कुल, जरिया activities मार्श करते होगा हैं, ना। इसको पार्ट टाइम में रख सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है इसके लिए। बिल्कुल मिस अभी न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, 365 डेज होंगे 1 साल में। आप एक दिन अगर इस तरह करते रहें, 15 मिनट निकालने सिर्फ। ऐसा ही है। इंसान अपने लिए टॉक टू योर सेल्फ के 15 मिनट निकालता है, वो स्क्रॉलिंग से बगैर आप वीडियोस डाल लो। थंबनेल बनाना है, थंबनेल बड़ा इट्स वेरी इजी। आप पहले अपना, वही बात है ना, इसके हर चीज़ है। अब आप देखें जो वेल नोन सेलिब्रिटीज थे, वेल नोन लोग थे, वो भी यूट्यूब पे आ चुके हैं। अब सबने अपनी चैनल बना दिए हैं, क्योंकि मिस इट्स आ फ्री ऑफ कॉस्ट। को पैसे नहीं लगते बनाने के, कोई चीजें नहीं लगती। नहीं होगा तो क्या होगा आपको बाद में ये तो रिग्रेट नहीं होगा मैंने एक चीज नहीं करी। आप ये कह सकते हो कि मैंने एक ट्राई किया था, कोशिश की, मैं लड़ा जरूर है ना। लेकिन आप ये भी तो कर सकते हैं कि आप एक कंटेंट बना रहे हैं और आप देख रहे हैं इस पे व्यूज इतने नहीं आ रहे, इसका इतना नहीं चल रहा, तो आप वो चीज चेंज कर सकते हैं। आप कहीं और डाइवर्ट हो जाए। बिल्कुल। मिसाल तौर आप आजकल बच्चे खाने पीने के व्लॉग्स बहुत बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने देखा है वो बहुत चल रहे हैं। फूड व्लॉग, उसको बहुत व्यूज मिल रहे हैं। में व्यूज होते हैं। फूड व्लॉगिंग एक बाकायदा यूं कह लें कि फील्ड बन गई है। हमें पता है आपको कराची में खाना ही और फ्री में आप लोग जहाँ जहाँ जाते बनाने उनसे फ्री में खाना भी खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं आप हमारी वीडियो वगैरह चीजें करें और आप इसकी एक चीज करें, और फिर हमें पता चल जाता है हम जैसे लोगों को कि अच्छा इस खाने के इतना अच्छा टेस्ट है, उसने व्यूअर्स दिए, इतने व्यूज आए, तो मतलब जाके देखना पड़ेगा। अच्छा देखना पड़ेगा। हम भी गए हैं बहुत सी जगहों पे, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे भी होता है कि कोई पेड है, ऐसे है ना मिस ऑब्वियसली कुछ व्लॉगर पेड हैं जो कि वो उनसे पेमेंट लेते हैं और फिर वो हमें फंसवा देते हैं। हम जब जाके खाना खाते हैं तो हमें तो वो चीज़ ही नहीं, वैसा मजा ही नहीं आता। ये तो है बिल्कुल बिल्कुल मिस। देखें क्योंकि हर एक ने वक्त दिया होता है मिस अपना, और जब उन्होंने वक्त दिया, टाइम दिया, तो मिस वो इसको कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। हाँ, इन्फ्लुएंस लोग होते हैं। अगर एक वेल नोन पर्सन एक वीडियो बना रहे हैं और लोग उससे कन्वर्ट हो रहे हैं, तो मिस में इन्फ्लुएंसर इज वेरी मैटर। तो वो फिर आपको लाइन लग जाती है। फिर उनको खाने का मयार भी तो वो बनाना चाहिए ना। हाँ, ये भी मैटर करता है मिस, ये भी वो करता अपना है। स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अब जैसे घरेलू खवातीन हैं जी, और वो तो आपकी तरह अब इतना दिमाग तो नहीं लगा सकती, दिमाग हम वो बहुत सी चीज़ों में बहुत लगा देती हैं हम खवातीन। लेकिन बहरहाल जो है ना, इस तरीके से कंटेंट क्रिएट करना या उनको ऐसे टाइम नहीं मिलता, तो वो देखते हुए कैसे कमा सकती है? सपोज वो अपना टाइम किल कर रही है, टिकटॉक देख रही हैं, कुछ भी देख रही हैं, कह रहे हैं ना वो देखने से भी आप पैसा अर्न कर सकते हो। ऐसा कुछ कोई कंटेंट ये, हाँ, अगर ये मिथ है, अगर ये गलत कॉन्सेप्ट है तो इसको क्लियर करें। देखने से देखें कभी अर्निंग नहीं होती। आप जैसे मैं कहूँ मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे पैसे बन रहे हैं। कोई वीडियोस आप देख रहे हैं, कहते हैं ना आप ये वीडियोस देखें और अर्न करेंगे। मिस ये इट्स अ स्कैम, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये लोगों को सिर्फ एक समझे धोखा देने का तरीका है, और हमारे लोग बड़े मासूम है, बातों में आ जाते हैं कि अच्छा मैं वीडियो देखता रहूंगा। मिस देखें एक लॉजिक, एक बात है, जब तक आप एक चीज में मेहनत नहीं करोगे, अपना इनपुट नहीं डालोगे, तो उसका कैसे आपको रिजल्ट मिलेगा? आप एक चीज में काम करने रहे, आपको खुद भी पता है कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो सिर्फ वीडियो स्क्रॉल कर रहा हूँ, ऐसा होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है पूरी दुनिया में। एक ऑप्शन हो सकता है, एक घर में एक हाउस वाइफ है, एक घर में एक पर्सन है, वो कह रहा है यार मैं ना बाहर जा सकता हूँ ना आ सकता हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम अपनी 4 दीवारी में कैसे काम कर सकता हूँ? तो सिंपल सा एक तरीका है, आप फेसबुक पे जाके, फेसबुक का पेज बनता है फ्री में, आप कोई भी एक नाम डिसाइड कर लो, आपका अपना नाम ही है, आप वो नाम लिख लो कि मैं इस नाम से अपना काम करूंगा। लोगों को खाना बनाना बड़ा अच्छा आता है, जी हाँ, तो उस खाने को आप स्किल है ना मिस एक, आप उस खाने से भी अर्निंग कर सकते हैं, उस खाने को आप सोशल मीडिया पे डालें, वीडियोस बनाएं, जो भी चीजें चल रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो एज अ होम शेफ घर के खाने मंगवाते हैं। जी बिल्कुल, वो कहते हैं यार मुझे घर का खाना खाना है, तो मैं यहाँ मेरा दफ्तर है, आप मुझे वीकली पहुंचा दिया करो। सही। तो सोशल अपीयरेंस, और ऐसे बहुत से लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे मिस। इसके लिए जरूरी नहीं है आप बहुत कोई हाइप करें, बेसिक चीज। फेसबुक का पेज फ्री में बनता है, फेसबुक पे जाके। इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट बनता है फ्री में, इसको कहते हैं सोशल अपीयरेंस। आप जब अपनी सोशल अपीयरेंस कर लोगे और आप हैशटैग यूज करोगे, शेफ और इस तरह जो भी आप पास्ता बनाया है तो उसका हैशटैग आ गया। बिजनेस करे मिसाल के तौर पे, तो वो कौन से वो हैशटैग्स और कौन सी चीजें यूज करे जो उसका एकदम से जो है ना चीज उठे अपने फील्ड से रेलेवेंट। अच्छा, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ तो मैं लिखूंगा फ्रीलांसिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, गूगल एड्स, एसईओ, ये मेरा रेलेवेंट है। अपनी पोस्ट से रिलेटेड जो है ना वो हैशटैग्स और टैग्स वगैरह का इस्तेमाल करें। और एआई टूल्स भी आ गए अब, आप उन पे जाके सिर्फ सिंपली अपना कंटेंट लिख दें, वो आपको पूरी डिस्क्रिप्शन दे देंगे। अच्छा, वो आपको सारे टैग्स दे देंगे, आपको जो हेडलाइन है आपकी वो दे देंगे, आपको वीडियोस के आइडियाज दे देंगे। अच्छा, आप अगर कंटेंट बना बना के थक गए या आपके जहन में आइडिया ही नहीं आ रहा, तो आप उससे एआई जाके आप एआई में उर्दू में बोल दें, आप वॉइस ओवर कर दें, खाली उर्दू में लिख दें,
मतलब क्या बोलते हैं हम उर्दू में? आप उर्दू में बोलें कि भाई मैंने मुझे content- पैसे कमाने हैं। जी, मुझे पैसे कमाने तरीके बताओ, सिंपली वो बताएगा आपको। फिर आप बोलेंगे मुझे कंटेंट क्रिएशन से कमाने, वो फिर बताएगा। फिर आप कहेंगे मैंने इस फील्ड में काम करना है, अच्छा। उसने आपको दे दिया, आप बोले मैं कंटेंट क्रिएशन करनी है, पाकिस्तान में करनी है, अब मुझे तरीके बताएं। फिर वो आपको बताएगा फूड व्लॉगिंग कर सकते हैं, डेली व्लॉगिंग कर सकते हैं, और दूसरी तीसरी जितनी चीज़ें वो सब आप करके अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग कर सकते हैं। जी, आप एआई का इस्तेमाल तो करें। आप आए तो इस तरफ, हम वही है ना कि हम मोबाइल लेके बैठते हैं, जस्ट स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग। हाँ, मतलब हम उसको सही इस्तेमाल ही नहीं जी, करते। बिल्कुल। उसमें और कितना कुछ है, हम क्या कुछ कर सकते आप हैं। फेसबुक देख लें, फेसबुक में इतना कुछ है। फेसबुक से मैम इस वक्त कराची मैं में खुद बैठ नहीं के करती हूँ, लोग लेकिन मैं लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं, कई कई लाख रुपए कमा रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ जस्ट रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। हाँ, हम में और फर्क ही यही है कि हम अर्निंग की तरफ खुद नहीं आ रहे। खुद नहीं आ अगर आए तो सब चीजें हमारे हाथ में। व्हाट्सएप आप यूज करते हैं, व्हाट्सएप पे आप आजकल देख रहे होंगे साइड पे एक सर्कल आ रहा है, मेटा एआई। आप उस पे जाएं, एआई आपके हाथ में, आप जी, रोज बिल्कुल, एआई हाँ, ओपन करते हैं, तो आप पूछ क्यों नहीं रहे? हाँ, ये हमारी खुद की गलती है, किसी और की नहीं है। आप हमें उस पे पूछना जाएं, चाहिए। आइडियाज लें, अर्निंग करें, उससे पूछें, हेल्प लें, कंटेंट लिखवाएं। कंटेंट लिखना। आप उससे बोलते हैं मैंने आज एक वीडियो बनानी है, ये बताएं कि लोग वीडियो देखेंगे कैसे। अच्छा। वो बोलेगा ये कंटेंट है, शुरू में आपने बोलना है तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बिरयानी बनाना 10 मिनट में। ये वो बताएगा आपको कि आपने ये बोलना है। जी, वो आपको ऐसी टैगलाइन देगा। हाँ, आपने वीडियो में बोल दिया, हो ही नहीं सकता कि व्यूअर आपकी वीडियो ना देखे। बिल्कुल। लेकिन फिर ये आप पे है ना, आप 10 मिनट में बना जाए बिरयानी। वो तो वीडियो को क्योंकि फॉरवर्ड करके बना वो देंगे। तो आपको जो है ना, देखा जाए तो बताता है वाकई में, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको तरीका बताएगा, वो आपको इवन पूरे वर्डिंग्स भी देगा कि आपने क्या करना है। करने वाले पे डिपेंड करता है कि जी, वो उस करने चीज़ को वाला किस नहीं तरीके चाह रहा से- तो भी उसमें क्या कह सकते हैं। उसका कॉन्फिडेंस और ये मिस वो देखें, मेजोरिटी लोगों को स्किल आ जाती है, आ जाती है। हुनर आ जाता है, हुनर को बेचना नहीं आता। यस, ये मेन मसला है। हर एक के पास बहुत बड़े बड़े हुनर जैसी चीजें आती हैं, बोले हम इसको अवेल कैसे करें। एक है आप अपनी सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल पे काम करें, लोगों से बात करने का तरीका। कम्युनिकेशन स्किल आपको आ जाए ना, आप कोई भी चीज बेच सकते हैं, कोई भी चीज पे कभी भी काम कर सकते हैं। सही बात है। हमने मेजोरिटी मैंने ये मसला देखा है कि लोगों के पास कम्युनिकेशन स्किल के लिए ना बहुत गैप है। हम वैसे तो बहुत डिजिटल हो गए, हम हर फॉरम पे काम कर लेते हैं, हम एआई से बात कर लेते हैं, लेकिन जो इस तरह डिजिटल था ना वो भी अब कम हो गया है। वो कम हो गया है। इसी बात पे मैं आना चाह रही थी कि ये जो हम इसको यूज कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल करते करते हमने बोलना छोड़ दिया है। Exactly, miss, मसला ये exactly. एक दूसरे से भी बोलना छोड़ दिया, ज्यादा बात नहीं करते। आजकल के बच्चों का ये अलमिया है। और कॉन्फिडेंस तो लेवल जीरो हो गया है। आप किसी के सामने बिठाए, बोलते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। हाँ, अच्छा क्या हाल है जी अंकल, ठीक हूँ। अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैट्रिक में। बस मैट्रिक का बच्चा ये बात कर रहा है, इंटर का बच्चा ये बात कर रहा है, क्यों? बोलता नहीं है, बोलना भूल गया है। खत्म हो गई है। मिस, जी, बिल्कुल। आप किसी के सामने बिठाएं वो बात नहीं कर सकता। हाँ, नहीं करता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सोशल मीडिया। जब बच्चा 24 घंटे एक ही चीज में लगा हुआ है तो वो कैसे किसी से बात करेगा? और फिर मसला वही है कि हम खुद नहीं करना चाह रहे, वरना यूट्यूब के जरिए भी हम अर्निंग कर बहुत सारी सकते हैं। चीजें और जैसे आप जैसे communication पे बच्चे काम होने कर सकते चाहिए हैं। ना, जैसे बात कर रहे हैं, मुझे भी नहीं बोलने दे रहे। ऐसा होना चाहिए। बस देखिए, जब हमने डिजिटल एरा में काम शुरू किया तो हमें ये बात समझ आ गई थी बहुत अच्छी तरह कि अगर आपको कम्युनिकेट करना आता है ना, या आप में कन्विंसिंग पावर है, सही। तो आप काम कर सकते हैं। डजंट मैटर कोई भी फील्ड हो, आप न्यूज़ एंकर हैं, आप में जब कन्विंसिंग पावर या कम्युनिकेशन नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। कोई भी फील्ड हो, आप कोई किसी भी फील्ड हो, कोई सही भी बात फील्ड है, हो, तो काफ़ी मैंने इसमें ना अपना आपको पॉलिश किया। और फिर इसी तरह मैं पढ़ाती भी हूँ काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैं स्टूडेंट्स को भी इंकरेज करता हूँ कि आओ और एक प्लेटफॉर्म को अवेल करो। चलिए, सही है, बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म को अवेल करेंगे। बच्चे आप जैसे अवेयरनेस भी फैला रहे हैं और आप लोग इस हवाले से वीडियोस भी बनाते होंगे। आप कोई क्विक मैसेज दे दीजिए बच्चों को कि वो कैसे अपने मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा। इस वक्त बिलियनियर्स में नंबर 1 जो बिलियनियर है ना, उनका नाम है एलॉन मस्क। और उनका जो एक फिक्रा है या जो उनकी एक बात है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं वक्त को बर्बाद ना करें। उनसे पूछा कि आपके पास दुनिया की इतनी चीज़ें, इतना पैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? उन्होंने एक ही जवाब दिया। उन्होंने कहा मेरे पास जितनी चीज़ें उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरा टाइम है। सही। आप कुछ दीजिए। हाँ मिस, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना जो एक टाइम है ना उसको सही यूटिलाइज करें, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है। जब आप सही टाइम पे सही चीज़ कर लेंगे ना, कहते हैं राइट टाइम पे राइट फैसला, तो आपको ना बाद में रिग्रेट नहीं होता। सही बात। तो राइट टाइम पे राइट चीज़ अगर आप कर लेंगे तो आपके कामयाबी के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। कि राइट टाइम पे राइट चीज़, जैसे हमने कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने टाइम ज़ाया किया, हमने राइट टाइम पे राइट चीज़ की कि हम घर में बैठे हुए टाइम ज़ाया ना करें, हम चीज़ को अवेल करें। आज अलहमदुलिल्लाह हम चीज़ों को अवेल कर रहे हैं। कोविड को इतना टाइम हो गया गए, लेकिन राइट टाइम पे राइट डिसीजन, तो ये आपके आपने एक पावर, आप उसको अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गपशप रही। जी दोस्तों,
सही टाइम ते सही फ़ैसिलो करिणो आहे ऐं हिन महिल असां सही इहो डिसाइड सम्झो आहे त असां हाणे साई वठूं, साई खां पोइ वरी तव्हां सां हूंदा। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आहे सबरन मां सोनी पारस। प्रोग्राम सबरन में हूंदियूं उहे शख्सियत जिन अहलियत सां कम सां जाखोड़ सां जगह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन्हनि जा तजुर्बा, उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिटटनि जी भलारा सदा देश परदेश सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में सीनियर हुया, उहे सम्झाईंदा हुआ। बजाए इनजे त तव्हांजे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले एंजॉय कयो अदर देन मारवी, उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो, एहतियात कयो। ऐं हा, सिधी रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो अॼु जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु ऑनली ऑन पीटीवी नेशनल। जी दोस्तों, नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हाज़िर आहियूं। सही टाइम ते सही फ़ैसिलो करणु घुरिजे, हिन नोट ते पाण विया हुआसीं ऐं हिन नोट ते पाण आया आहियूं। त असां सां गॾु एजुकेशनिस्ट आहिनि, लेक्चरर आहिनि मोहम्मद सलमान ख़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। ऐं ॿियो इफ्तिखारुल हसन साहब बि पाण सां गॾु आहिनि, उहो बि एजुकेशनिस्ट आहिनि ऐं उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं। त हाणे हींअर ॻाल्हायूं पिया त पैसा कीअं कमाइजनि, मोबाइल खे सही इस्तेमालु कीअं कजे। त हाणे जेकी पढ़ी लिखी जेकी डिग्रियूं वठंदा आहियूं उन खां पोइ असांखे जॉब्स कीअं करणियूं आहिनि या कैरियर काउंसलिंग कीअं कजे, इन बाबत जेको आहे सलमान साहब सां इफ्तिखार साहब सां ॻाल्हाईंदासीं। जी सर, कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारी गुफ्तगू तो आप सुन रहे होंगे। जी जी। तो आप लोगों ने कितना इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट किया है, एजुकेशन के हवाले से मोबाइल को कितना इस्तेमाल कर रहे हैं एजुकेशन या सोशल मीडिया को? जी, अगर हम बहुत फ़ायदेमंद है ये एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। पहले ये लोगों के पास फैसिलिटी नहीं थी और अब ये फैसिलिटी है। दे कैन गो टू इंटरनेट, दे कैन गो टू सोशल मीडिया, यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशली एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखें तो स्टूडेंट्स बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। हम एज अ टीचर्स, हम एज अ लेक्चरर्स हैं, वो भी अपने लेक्चर्स की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प देते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बहुत हेल्प करते हैं। तो और जी बोलिए। तो मैं ये बात करना चाह रहा था कि एक्चुअली जो आज टॉपिक है उस पर मैं बात करना चाह रहा था कि इंडस्ट्री और एकेडमिया का लाइजन कैसे हो। अच्छा। ये ज़रूरत देखी गई है और ये हमेशा से ये ज़रूरत रही है कि स्टूडेंट्स जो अपने एजुकेशन टेन्योर में पढ़ रहे होते हैं और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो अपने एजुकेशन कंप्लीट करने के करीब होते हैं, वो जब या कंप्लीट कर चुके होते हैं, वो जब जाते हैं इंडस्ट्री में जॉब के लिए अप्लाई करने, हाँ। तो दे फील लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़। बहुत ज़्यादा उनको डिफ़िकल्टीज़ फील होती हैं क्योंकि उनका एक्सपोजर नहीं होता। और ऑब्वियसली एक मालिक, एक ओनर ऑफ अ फर्म यही चाहेगा कि ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करे जो कि
पढ़े लिखे हों और एक्सपीरियंस्ड हों, ठीक है ना। नोबडी वांट्स के किसी ऐसे फ्रेश बंदा है। हाँ जी बिल्कुल। तो इसके कुछ सजेशंस हैं, सर के पास भी हैं, मेरे पास भी सजेशंस हैं। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि स्टूडेंट्स को हम पहले दिन से तैयार करें फॉर गोइंग टू इंडस्ट्री। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब के ही पर्सपेक्टिव से तैयार करें। एक स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है वो ना सिर्फ आगे जॉब कर सकता है बल्कि वो एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है। इट मीन्स कि वो अपना इनिशिएटिव ले सकता है। और हाउ टू, ये हम उसे पहले दिन से सिखाएं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसको दें कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करनी है। इसका एक आइडिया जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे पहले कि हम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जॉब्स प्रोवाइड करें। सही। जैसे कि बाहर यूएसए वगैरह में होता है कि स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं वो पहले सेमेस्टर में ही उनको किसी फोटोकॉपियर के पास लगा देते हैं। कोई जो है वो डॉर्मेट्री में जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे होते हैं, सो दैट के एंड दे गेट पेड फॉर दैट, ठीक है। तो उनको पेमेंट भी मिलती है, उनको ये फील होती है कि हम कमा रहे हैं और साथ ही साथ अपनी एजुकेशन भी पूरी कर रहे हैं। तो दैट इज़ हाउ ये एक एस्पेक्ट है जो मेरा सजेशन है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो कि लैक करता है ये एस्पेक्ट, और होना चाहिए। और गवर्नमेंट इसमें हमें फुल सपोर्ट भी करती है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी इंस्टेंसेस हैं जिसमें हमें फंडिंग्स भी मिलती हैं। हम इसके लिए काम कर रहे हैं इस पर। अच्छा, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ को ये बात समझाए कौन? यूनिवर्सिटीज़ को ये बात आप लोग समझाएं, मीडिया इंडस्ट्री वो समझाएगा। लोग हैं ना, वो लोग तो इस चीज़ को देख ही नहीं रहे। वो लोग कह रहे हैं बस हमारे पास भर्तियां हों और हमारे अकाउंट्स भरे, ट्रेंड और अच्छा वर्कर मिले। बिल्कुल आप ऐसे ही वो लोग सोचते हैं ना। लेकिन ऐसा है कि हम कम से कम सजेशंस तो दे सकते हैं कि क्या होना चाहिए, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारा एक्सपोजर है, जो हम बाहर देख रहे हैं, बाहर के सिस्टम्स को देख रहे हैं। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जुड़ना चाहिए जिसको मिलके इस पे काम करना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तमाम एजुकेशनिस्ट जो हैं, हमारे इंडस्ट्रीज़ के लोग और हमारे एजुकेशन जो बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके जितने भी जो कहना चाहिए जो बड़े हैं, इनको मिलना चाहिए, इनको एक कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए। और ये जो मैं सर की बात को सेकंड करूँगा कि इन स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नो हाउ भी हो। सिर्फ उसको एक कागज़ की डिग्री नहीं जी, आपको जी 4 साल 6 साल बाद आप ये डिग्री ले लें और अब आप मार्केट में घूमें। तो इसके लिए ये है कि उसको अगर प्रैक्टिकल नो हाउ हो जाए, बिल्कुल, तो उससे ये होगा कि उसको इंडस्ट्री वाले को भी फ़ायदा होगा और उससे हमारी कौम को भी फ़ायदा होगा। एक यूज़फुल शहरी भी मिलेगा, एक यूज़फुल एम्प्लॉय भी मिलेगा उसको, और वो लड़का भी कॉन्फिडेंट होगा या जो लड़की है, लड़का जो यूनिवर्सिटी से जा रहा है, वो भी अपने आप की कैपेबिलिटीज़ उसे पता होंगी कि मैंने प्रैक्टिकली किया है, काम किया है, तो वो उसको आगे चल के डिफ़िकल्टीज़ नहीं होंगी। जबकि अभी ये है कि एक कागज़ का टुकड़ा उसके हाथ में, वो बेचारा घूम रहा है, उससे कह रहा है आपके पास एक्सपीरियंस है। अब मुझे बताइए, एक फ्रेश ग्रेजुएट या मास्टर्स है, उसके पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा सर, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होगा। अब उससे कह रहे हैं 5 साल का 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हो, अब वो कहाँ जाए वो एक्सपीरियंस लेने? अभी इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो एजुकेशन जब वो उस प्रोसेस से गुजर रहा है बच्चा, उसी दौरान उसको प्रैक्टिकल नो हाउ हो कि आगे जिस भी इंडस्ट्री या जिस भी वो चीज़ के लिए तैयार हो रहा है, जिस फील्ड के लिए, तो उस स्पेसिफिक फील्ड का उसको थोड़ा सा पहले ही तजर्बा हो जाए, तो उसको भी मुश्किल नहीं होगी, इंडस्ट्रीज़ वालों को भी मुश्किल। इसके लिए हम सब एजुकेशन के बड़ों को और हमारे जो इंडस्ट्रीज के जो बड़े हैं, इन सबको मिलके बैठना, गवर्नमेंट के भी जो रिलेटेड डिपार्टमेंट से, इन्हें मिलके बैठ के इस पे कोई लाइन ऑफ एक्शन बना, लाइन ऑफ एक्शन बना। अच्छा, इसमें कहीं हमारी साइकोलॉजी का भी तो कसूर नहीं है? देखा जाए तो मैं शुरू हुई तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने काम शुरू किया, लेकिन जब मैं किसी मुकाम पे पहुंचूंगी और अपना कोई भी इदारा या कुछ भी सेलेक्ट करके बैठूंगी, तो जब मैं किसी को अपॉइंट करूंगी तो मैं कहूंगी एक्सपीरियंस्ड है। ये चीज़ है ना हम लोग। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक मसला है। आप
खुद से नहीं कह रही हैं, पीछे आपके जो बोर्ड है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम डिजाइन हुआ हुआ है हाँ, पूरा। वो ऑर्गेनाइजेशन है। आप चाह रही हैं कि मैं किसी को न्यू कमर को चांस दूं, जब आप लेकिन किसी आपके पीछे जो पॉलिसीज हैं जो उस पर्टिकुलर इदारे की या कंपनी की, तो उसकी वजह से आप जो है तो आपको ये पॉलिसी कहना मेकिंग पड़ में रहा मैं है। भी तो शामिल हो जाती हूँ ना। अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं खुद हूँ मालिक, मैंने कोई एक अपना ऑफिस डिजाइन किया और काम शुरू किया, मैं किसी को अपॉइंट करना चाह रही हूँ, तो मैं बोलूंगी नहीं एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, सॉरी ये फिर आपको तो ये चीज प्रॉब्लम है ना, ये ये प्रॉब्लम हम आप लोग की जब भी साइकोलॉजी solve- है। जी, ये साइकोलॉजी है। और ये आप जब इसका पार्ट बन जाते हैं ना सिस्टम का, तो आपको ये सोचना चाहिए कि वो वक्त भी था जब मैं इस हम तरह भूल से जाते हैं। भूल जाते हैं हम एग्जैक्टली। हमारी मेमोरी जो है ना बहुत जो है ना अच्छा जी, अच्छा weak दूसरा इसका एस्पेक्ट जो मैं बात करना चाह रहा था इस पर, वो है एक तो ये है कि स्टूडेंट्स किस तरह से इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं और उनको हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। सही। एक और नीड है हमारी सोसाइटी में, और वो नीड भी बहुत ज़रूरी है कि जो लोग इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, दोज हु हैव गॉट जॉब्स, लेकिन उनके पास करंट स्किल्स और नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी जॉब्स में एक्सेल नहीं कर पाते। ये बहुत ज़रूरी है कि, और ये लैक करता है डेफिनेटली ये चीज़, कि एकेडमिया इंडस्ट्री को अप्रोच करे और वहाँ पे जाकर उनके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड्स करें। डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिस पर इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ को एकेडमिया के जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स का कॉन्सेप्ट, तरबियत जो है ना, वो नहीं है। और तरबियत आप सबने सुना होगा कि तरबियत शुरू होती है हमारे घर से, माँ की गोद से शुरू होती है तरबियत। खाली एजुकेशन प्रोवाइड करना एक चीज़ है, ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ तरबियत प्रोवाइड करना ये भी बहुत ज़रूरी है। और प्रोफेशनल्स के लिए ये ट्रेनिंग्स, ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। इसके लिए डिफरेंट फोरम्स हैं हमारे शहर में, हमारे मुल्क में भी हैं, और हम कोशिश भी कर रहे हैं एज एकेडमिया। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को अप्रोच करें और इंडस्ट्री से कहें कि भाई आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो ट्रेन करवाएं। बिल्कुल ऐसा होना है। लेकिन एक चीज़ है ना कि आपने जो कहा, जो पुराने लोग बैठे होते हैं उनके पास स्किल्स भी नहीं होते, अच्छा वो फ्रेश को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनको पता है ये आएंगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। ऐसे होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में एक माइंडसेट तो वो उनके लिए जगह नहीं बना पा रहे होते उनको, और वो लोग हर्डल्स कर रहे होते हैं उनके रास्तों में। असल में वो अपनी आसानियां चाह रहे हैं, वो अपना इजारादारी है उनकी कह लें, या वो मोनोपोली से है, तो वो चाहते हैं कि हम जिस माइंडसेट में हैं, जिस सिस्टम में हैं, वो डिस्टर्ब ना हो। सही बात है। तो क्योंकि उनकी अहमियत, वो चाहते हैं अपनी अहमियत हाँ उनकी मुसल्लम रहे, वो उस अहमियत को जताना चाहते हैं, तो उसकी वजह से वो चाहते हैं कि नए को कहीं ये मेरी जगह ना आ जाए या मुझसे आगे ना निकल जाए। ये बहुत गलत सोच है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और स्किल्स जो नए नौजवान हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि स्किल्स सीखें। हर किसी का अपना अपना नसीब है, कोई किसी की जगह पे नहीं आता, हर किसी की अपनी जगह होती है। ये गलत सोच है, ये गलत सोच है, और इसको अब मेरा ख्याल है और जहाँ बहुत सी चीज़ें फरसूदा हो चुकी हैं, ये भी फरसूदा हो चुकी, और इसमें भी चेंज आनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ कही जाती है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। हमारा ये माइंडसेट है कि हम जब अपनी यूनिवर्सिटी से या अपने इदारे से पढ़कर फारिग तहसील होकर निकलेंगे, तो हमारे लिए जॉब प्लेट में रखकर तैयार होगी, रखी हुई होगी, आइए सर, और आप आकर जो है वो जॉब अपनी स्टार्ट करें। दिस इज़ नॉट द, पहले शायद ये होता हो ऐसा, लेकिन अब ये सूरत हाल नहीं है। अब आपको अलग चीज़ें सोचनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिसेंटली एक कॉन्सेप्ट है जो डेवलप हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। थिंक लाइक एंटरप्रेन्योर्स। कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बेसिकली इनिशिएटिव लेता है, एक नई सोच, नया आइडिया लेकर आता है, और उस आइडिया को उसके लिए वो रिस्क भी लेता है, लेकिन वो कामयाब होता है। जब तक कोई रिस्क नहीं लेगा तो आपकी कामयाबी, हम असल में रिस्क लेने से डरते हैं, हम डरते हैं रिस्क लेने से। रिसेंटली बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप की एग्जांपल्स हैं, जैसे पहले हम एक ज़माने में, हमारे अम्मी अब्बा के ज़माने में
जब जाना होता था कहीं पर तो पैदल चल के टैक्सी स्टैंड तक जाते थे और टैक्सी लेते थे। नाउ व्हाट हैपेंस कि आप अपने घर में बैठे हुए जो है वो ऐप डेवलप कर ली और घर में बैठे हुए आप जो है वो टैक्सी आपके घर पर आ रही है। बेहतरीन किस्म का सूटेड बूटेड टैक्सी ड्राइवर भी है, बदतमीजी भी नहीं कर रहा है, बात भी अच्छे तरीके से कर रहा है एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर आपको ग्रॉसरी लेनी होती थी तो परचून की दुकान पर जाकर लेते थे। अब आप घर में बैठे हुए जो है वो ऑर्डर करें और पूरे महीने की ग्रॉसरी ऑनलाइन मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। जी बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर रोल ऑफ मीडिया भी आता है, डिजिटल मीडिया इसमें इन्वॉल्व है जाहिर है। तो ये बेसिकली इनिशिएटिव्स हमें लेने हैं हमें। जी बिल्कुल, और इसके बगैर हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो मुश्किल हो जाएगी। जी बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ क्यों है बच्चों में? नॉर्मली जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग डिग्री होल्डर होते हैं, एक तो ये हमारी सोच होती है कि जो लोग भी पास आउट करके, मिसाल के तौर पे कोई इंजीनियर है बना है, ठीक है, तो उनकी अपनी भी तो दिमाग ये होता है कि मुझे एकदम से इतने ग्रेड की जॉब मिल जाए या मुझे फिलहाल पोजीशन में मिल जाए। एक बंदा शुरू करने के लिए किसी भी सतह से शुरू हो सकता है ना, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से भी। आप ये एकदम से कि नहीं यार मैं ये काम कैसे करूं, मैंने तो ये पढ़ा हुआ है, तो ये जो है चीज ये भी गलत है, जिसकी वजह से आप जॉब पे लग ही नहीं पाते, आप उस गाड़ी पे चढ़ ही नहीं पाते जिस पे आपको चढ़ना है। पहले थोड़ा सा धक्का लगाना है और फिर आप आगे बढ़ेंगे, ज़ाहिर है आप ग्रेजुअली बढ़ेंगे ना, लेकिन हम लोग शुरू में ही बैठे रहते हैं और बहुत से नौजवान इसलिए बैठे रह जाते हैं कि वो कहते हैं हमारी लेवल की हमें जॉब मिले, स्टैंडर्ड की। तो असल में उन्होंने अपना जो माइंड बना लिया है, एक स्टैंडर्ड बना लिया सर्टेन, कोई ये टारगेट है और ये अगर मुझे अचीव हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो मैं नहीं करूँगा। तो ये जो रुझान है बहुत गलत है। आप सही कह रही हैं, जो जॉब मिली लोग जो है क्लर्क से चलते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं और हायर, और ऐसी भी मिसालें हैं जो बहुत ही मामूली जॉब से चले हैं और वो उधर के सीईओ बने हैं। ऐसी बहुत मिसालें, बिल्कुल ऐसी बहुत सी मिसालें। तो ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये नहीं सोचना चाहिए जो जॉब मिले उसको अवेल करें। आगे बढ़ने का, तरक्की का रास्ता किसी का नहीं रुकता। आप में सलाहियत है तो आप सीईओ भी बन जाएंगे। बिल्कुल सर की बात मिसालें सिर्फ हम लोग मिसाल देने के लिए याद रखते हैं कि हम दूसरे को मिसाल दे सकें, और हमने खुद कुछ नहीं करना। और मिसाल में आपको दूं, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल दूं। सर ने जो बात कही है कि मैं एक ऐसे साहब को जानता हूं जो एक कोरियर कंपनी में जॉब करते थे एज अ राइडर। बिल्कुल उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ राइडर, और वो अपने करियर में आगे बढ़ते बढ़ते ही इज़ राइट नाउ कंट्री हेड ऑफ दैट कोरियर कंपनी। इंटरनेशनल वेल रेप्यूटेड इंटरनेशनल कोरियर कंपनी है और उसके वो सीईओ और कंट्री हेड है। तो यही है कि आप स्टार्ट से करें, जो जिस वक्त आपका जो प्रोफाइल है उसके मुताबिक आप स्टार्ट करें और फिर आप अपनी ग्रोथ करें और इंशाल्लाह यू विल एक्सेल इन योर करियर। देखिए ना, टैलेंट जो है ना कोई रोक सकता है ना वो छुपता है। सही, हाँ। जब आप में कोई टैलेंट है या आप में स्किल है, आप में वो नॉलेज है, आप अनस्टॉपेबल, कोई आपको रोक नहीं रोक सकता। तो ये रोकने वाले खुद कहीं रुक जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी है हमारे वालिदैन की ना, कि हम बच्चों को डिक्टेट करते हैं कि आपने ये पढ़ना है। अब थोड़ा ये चीज़ कम हो गई है, लेकिन बचपन से ही बच्चे पे एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा होता है और वो बच्चा किसी को कह भी नहीं पा रहा होता। अब मैं ऐसे भी एक हमारे जानने वाले हैं, उनको जानती हूँ, जो माइंस में जिन्होंने इंजीनियरिंग की, लेकिन बस वहाँ तक ही की। जैसे उन्होंने इंजीनियरिंग पास आउट की, उन्होंने जाके बीबीए कर लिया, एमबीए कर लिया कि मुझे ये नहीं काम नहीं करना, मैं माइंस में जाके नीचे इतना ज़मीन के नीचे उतर के मैं ये काम नहीं। उस वक्त सिर्फ वाले साहब के प्रेशर में आके उन्होंने वो पढ़ा, लेकिन फिर उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। ऐसे एक बच्चे की सीट भी चली जाती है, देखा जाए तो, जो उस जगह पे डिजर्विंग होता है कर सकता है, और फिर जब आप बने हैं तो आप वो काम नहीं कर रहे, फिर आप नौकरियों के लिए धक्के खा रहे हैं। असल में ये आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें हमारे पेरेंट्स का रोल आ गया, ये जमहूरियत पसंदी की तरफ होना चाहिए। तो मतलब उनको समझना चाहिए, बच्चों का दोस्त बनना चाहिए। बिल्कुल दोस्त बनना चाहिए। वो दौर नहीं रहा कि आप हेडमास्टर बन के बात करें, या उसके लिए जो बच्चे का चॉइस है, जो इंटरेस्ट है, उसमें जाने देना चाहिए। मैंने भी अपने बच्चे ने कहा मैं इंजीनियर चाहता था, उसने कहा नहीं मैं एमबीए करूँगा। मैंने कहा ठीक बिल्कुल, हाँ। तो जब उसका इंटरेस्ट नहीं, अब जैसे आपने माइंस की मिसाल दी, माइंस वाला, अब माइंस पे वो जो उसकी एक आपने कहा सीट भी गई, बिल्कुल सही कहा।
अब वो जब उसका वो इंटरेस्ट ही नहीं है तो ये उनके पेरेंट्स की ज्यादती बिल्कुल है ज्यादती है बच्चे कि के साथ। वो नहीं चाह रहा और आप कह रहे हैं ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं हम- आप करें। सही अब बात। ये हमारे पेरेंट्स की जनरली है कि डॉक्टर बने या इंजीनियर इंजीनियर बने, बने, चाहे या बेटा हो CSS, बेटी, या CSS डॉक्टर बने। बने या इंजीनियर बने या सही, हाँ। CSS। अब इसके अलावा बहुत फील्ड्स हैं, बहुत आप fields उधर ले जाएं, वहाँ जाएं और उनका इंटरेस्ट देखना चाहिए। कोई मैसेज सर दीजिए, हमारे इंडस्ट्री को ही दे दीजिए। इंडस्ट्री के लिए मैसेज ये है कि हमारी यूथ बहुत बहुत इंटेलिजेंट है और उसके पोटेंशियल को इन्हें एक्सप्लॉइट करना है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप यूथ को एक्सप्लॉइट करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, दे विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अपने लिए तो होंगे ही वो बेनिफिशियल, लेकिन इंडस्ट्री के लिए वो बेनिफिशियल। जितना टैलेंटेड लोग आएंगे उनके पास, उतनी उनकी बिजनेस ग्रो करेगा। बिल्कुल। ये इंडस्ट्री के लिए। और मैं अपनी यूथ के लिए एक मैसेज दूंगा कि फोकस रहें और पाकिस्तान से मोहब्बत करें। बिल्कुल, बेशक। यही सेकंड करूँगा मैं इनकी बात को कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट है, ये जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं और एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वाले सारे स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, उन्हें एक लाइन ऑफ एक्शन बनानी चाहिए। स्टूडेंट्स को उनकी ड्यूरिंग एजुकेशन उनको प्रैक्टिकल नो हाउ होना चाहिए ताकि आगे चल के वो एक प्रैक्टिकल लाइफ में आने में उन्हें दिक्कत अच्छे नहीं शहरी बन हो सकें। और अच्छे शहरी भी बने, बिल्कुल, अच्छे एम्प्लॉय भी बने। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप बहुत लोगों ने हमें शुक्रिया। मैं इनवाइट किया। पीटीवी का और सारे इंतजाम का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इनवाइट जी किया। जी बिल्कुल। सो मच। हलूं था नंढी साई वठूं था, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं। असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बाननि जे गुलनि सां सजियल ख़ूबसूरत गुलदस्तो, जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी। गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी। गुले चारुका इदामा परशुमाकारा कौमी लफ्जांकानी गुलानी यक ग्रंथ चे के आदराहे रंग शुमे दिला वटी कना शुमर सरकना आईनी जिंदे बारया जोदो आसराती मालूमात। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਕਾਈ ਮੌਸੀਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ कॉल्स ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। मुंग तासुल पार जरूर लगी आयु अखबार इलाकाई जबो गोलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल हुई हगा टोला रंग कम जो तासुल बड़ा खुशवी कम के मुंग बकाऊ मुख्तलिफ मेलमनों सरा खबर है और तासु तो बदर का दी हवो जवन मालूमात। पाकिस्तान टाइम्स सिर्फ पीटीवी नेशनल पर। जी साथियों, ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं अॼु पाण छा कयो आहे त मोबाइल खे बि खणी आयासीं, हुन ते बि डिस्कशन कईसीं त सजायो कीअं कजे, अजायो जेको वक़्तु गुज़ारींदा आहियूं उनखे, ऐं वरी पोइ एजुकेशन ते बि थोरो घणो ॻाल्हायोसीं त छा छा करणु घुरिजे ऐं कीअं ॿार जेके पढ़नि था उहो कीअं जॉब वठनि या जॉब जेकी ॾियनि था उन्हनि इदारनि खे थोरो माना छा चइजे लफ़्ज़ मूंखे विसरी वियो, पर बहरहाल ऐं ॿियो वरी असां सोचियोसीं त थोरो अदब ऐं फ़न जे पासे बि अचूं, थोरो इंटरटेनमेंट बि हुजे, ज़रूरी आहे। सुबुह सुबुह उथण सां सभु शयूं मिली वञनि त माण्हू जो ॾींहुं सुठो गुज़री वेंदो आहे। त असां सां गॾु अदी ज़ीनत अहमद आहे जेकी आर्टिकल्स बि लिखंदियूं आहिनि ऐं शाइरी बि कंदियूं आहिनि, उन्हनि खां शाइरी ॿुधंदासीं। अस्सलाम वालेकुम,
कीअं आहियो तव्हां ठीकु आहियो ऐं ॿियो पाण सां गॾु आहिनि जेकी हरफन मौला आहिनि सभु कमु कंदियूं आहिनि एंकर पर्सन बि आहिनि ऐं जेको आहे सो एक्टिंग बि कंदियूं आहिनि ॻाईंदियूं बि आहिनि ऐं वॼाईंदियूं बि आहिनि छा कुझु शायदि हारमोनियम थोरो घणो वॼाईंदियूं बि आहिनि ऐं तव्हां उन्हनि खे सुञाणे वेंदा उहो PTV नेशनल जी पुराणी घर भाती आहे मुस्कान बलोच पाण सां गॾु आहे। अस्सलाम वालेकुम मुस्कान। वालेकुम अस्सलाम संध्या छा हाल आहे? भली कार चऊं था तव्हांखे सुबुह वारी पनीर हाणे थैंक यू सो मच। तव्हां भला डायरेक्ट जॉगिंग कंदा हिते निकिता हलिया आया आहियो सर्दी हाणे विंटर आहे न त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे न उहो त ज़रूरी आहे उहो बि ॾिसणी सुठो लॻी रहियो आहे हा स्टाइल सुठो लॻी रहियो आहे थैंक यू तव्हां बि प्यारा था लॻो महिरबानी इहो त तव्हांजो ॾिसणु आहे जो हुस्ने नज़र आहे हुस्ने नज़र आहे बिल्कुलु की तव्हां कीअं आहियो दी ठीकु आहियो हा उहे डेली तव्हां अॼु त असां तव्हांखे ज़ोरी सुबुह जो उथारियो या तव्हां सुबुह उथंदा आहियो न मां त हाउस वाइफ आहियां सो मुंहिंजी जेको आहे सो रूटीन आहे फजर खां उथी वठी या को ऑनवर्ड सॼो ॾींहुं जेको आहे सो हीअ बि मुंहिंजे ॼण रूटीन में ई अची वियो उथी ऐं पंहिंजो नाश्ता वाश्ता तयारु करे पोइ हेॾे अची वियसि ताज़ो तव्हांजी पिक्चर्स मूं ॾिठियूं तव्हां अदबी मेले में विया पंहिंजो सिंधी अदबी मेले जी जी बिल्कुलु शेयर कयो असां कोन वञी सघियासीं अच्छा असां थोरा सुस्त आहियूं न सुस्त माना न मूंखे टाइम न मिलियो सफ़ा बिज़ी हुअमि उन्हनि 2-3 ॾींहंनि में मां सही त पोइ सफ़ा हा न अदबी मेलो कसक रहिजी वई हा कसक रहिजी वई न उते मेले में हिते कॉन्सेप्ट मेले जो मेले वांगुरु ई हूंदो आहे उते तव्हांखे पंहिंजा विछड़ियल बि मिलंदा आहिनि तव्हांजा पुराणा साथी तव्हांखे मिलंदा आहिनि ऐं इन करे सालनि जा विछड़ियल बि तव्हांखे मिलंदा आहिनि हा जी असां ॿई मिलिया आहियूं बिल्कुलु हा सालनि खां पोइ कुंभ जे मेले में कुंभ जे चवंदा आहिनि कुंभ जे मेले में विछड़ियल मिलिया आहिनि असां इलाही सालनि खां पोइ मिलिया इलाही सालनि खां पोइ असांजी मुलाक़ात थी मां चयो PTV ते विछड़ियासीं वरी PTV ते ई मिलियासीं हा ॿुधाइनि पियो मूंखे जॾहिं मेकअप रूम में हुयासीं गॾु त मूंखे हुननि ॿुधायो त हीअं तरीक़े सां असां मुलाक़ात थी तव्हां ॿुधायो मुस्कान कीअं थी हले अॼुकल्ह ज़िंदगी बसि उअं ई जीअं अॻु में बि हलंदी हुई हाणे बि उअं ई थी हले अच्छा बसि ज़िंदगी जीअं जीअं अॻिते वधंदी आहे त इंसान में मेच्योरनेस अची वेंदी आहे त ॻाल्हाइण जी सुञण ॿुधण जी परख वधी वेंदी आहे वक़्त जे हिसाब सां वक़्तु सेखारे छॾींदो आहे घणो कुझु वक़्तु बिल्कुलु सेखारे उस्ताद आहे वक़्तु वॾो उस्ताद आहे ऐं वक़्तु तव्हांखे बि उस्ताद ठाहे छॾींदो आहे बिल्कुलु इहो हूंदो आहे छाकाणि सदाईं शागिर्द उस्ताद खां अॻिते निकिरी वेंदा आहिनि हा ईअं हूंदो आहे न बिल्कुलु कोई टैलेंटेड शागिर्द हुजे त पोइ न त उस्ताद खां जीअं वक़्तु असांजो उस्ताद आहे पर असां पाण उस्ताद थी वेंदा आहियूं उस्ताद थी वेंदा आहियूं बिल्कुलु इहा ई ॻाल्हि पर सिखण जो मौक़ो मतिलबु इंसान हमेशह शागिर्द रहे त वधीक सुठो आहे छो त उहो सिखंदो रहे थो त उनखे वधीक फ़ाइदो आहे जेकॾहिं हू सम्झे त बसि हाणे मतिलबु कुझु सिखी वरितो आहे सिखंदो त रहे थो इहा ॻाल्हि हक़ीक़त आहे पर उस्ताद बि त सम्झणु लॻंदा आहियूं हाणे छा कयूं इहा असां में थोरी घणी आहे बि त वरी उहा अवेयरनेस जेका असांखे मिलंदी आहे उहा वरी असां सोचींदा आहियूं त असां उनखे ॿिए हंधि उनखे बिल्कुलु ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जेको असां ज़रूरी आहे बिल्कुलु इहो ज़रूरी आहे इल्मु जेको बि इंसानु सिखे थो उहो जेतिरो बि अॻिते वधाए थो उहा बहितरी आहे इल्म सां इलाही शऊर अचे थो इंसान खे ऐं माण्हू जेको आहे सो काफ़ी शयूं जेके न सम्झ में ईंदियूं आहिनि उहे शऊर सां अचनि बिल्कुलु शऊर सां अची वञे थो माण्हू खे तव्हांजो थोरो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहियो बाबा जी साइड खां न पोइ तव्हां आर्टिकल्स लिखणु कॾहिं शुरू कया माना तव्हांखे कॾहिं लॻो इहो हा बेसिकली बाबा मुख़्तलिफ़ मतिलबु सियासी पार्टियुनि सां गॾु त न रहियो ऐं मख़सूस ॿिनि पार्टियुनि में पर उन मां असांखे इहो जेको मिलियो जेको फ़ाइदो इहो मिलियो जो असां किताब तमामु घणा पढ़िया बिल्कुलु ठीकु आहे न त असांखे बाबा जेको आहे सो न्यूज़ पेपर पढ़ण जी आदत विधी उन खां पोइ हुन असांखे किताब घणा पढ़ाया त उहे अदब जे हवाले सां बि हुया सियासी बि हुया ऐं मतिलबु दीनी बि हुआ सभु जेको आहे सो इल्मु असां पढ़ंदा रहियासीं त उहो हिकिड़ो जीअं चइजेसि त हिकिड़ो मटीरियल जेको हो उहो कुझु सालनि जे लाइ मुंहिंजे अंदरि में दफ़न थी तव्हांजे अंदरि हिकिड़ी खाण ठही वई हली त वरी ज़ाहिर आहे जेको आहे सो ज़िंदगी तब्दील थी शादी थी ॿार थिया उन में ई पंहिंजे पाण खे माना बिज़ी करे छॾियो पर हू जेको अंदरि में हिकिड़ी तव्हांजी शइ हुई जेका बेचैन करे पई त उहो ॾांहुं हूंदो हो लिखण जो मां अवामी आवाज़ अख़बार में कमु बि कंदी हुअसि उते जेको आहे सो शाइरी बि लिखी खणी छॾींदी हुअसि आर्टिकल बि लॻाए छॾींदी हुअसि पर पोइ वरी सिलसिलो टुटी वियो उते वरी कमु कयो तव्हां ख़बर आहे
अच्छा वो कॾहिं पर वो शायद टाइम पीरियड अलग हुयो पाण मिलियासीं कोन पाण मिलियासीं कोन कम कयो हा त उते अनवर पीरजादो साहब हुयो उन टाइम ते मैडम सुल्ताना मकासी हुई इहे हुयूं मूंखे ॾाढा सुठा उस्ताद मूंखे ॾाढा सुठा मिलिया त उन्हनि सां सिखण जो मूंखे इलाही सारो मौक़ो मिलियो त उहे जेके शयूं मतिलबु थींदियूं रहियूं पर पोइ वरी मूं उन्हनि खे पॉलिश करे ॿीहर नए सिरे सां लिखणु शुरू करे छॾियो ज़ीनत अहमद भी मैदान में अल्लाह जो शुक्र आहे फिलहाल त मैदान में मुस्कान भी आहे मुस्कान जो टैलेंट मां जेको आहे सो ॾिठो मूंखे ॾाढी मुस्कान माशाल्लाह ॾाढी टैलेंटेड आहे मल्टी टैलेंटेड आहे ऐं हुजणु खपे छो त अरसे खां पोइ माण्हू मुस्कान तव्हां शुरूआत होस्टिंग खां कई हुई एक्टिंग खां कई हुई न शुरूआत मां प्राइवेट उर्दू चैनल हुयो हुते वई हुयमि पंहिंजो होस्टिंग जे लाइ पर हेतिरे बजट में मां पंहिंजो एॾो सारो मोबाइल उते विसारे आयसि मूंखे ॾाढो महांगो पियो मां चयो बसि थी वई पर ख़ैर स्टार्टिंग मुंहिंजी उतां थी ऐं उन खां बाद वरी आहिस्ता आहिस्ता अॻिते वधंदे वधंदे मां आयसि सिंगर थियणु आई हुयमि हिन फील्ड में ऐं उन खां बाद मूंखे कंहिं जेको आहे न्यूज़ कास्टर हालांकि मां PTV में काफ़ी अरसो न्यूज़ बि पढ़ी आहे त न्यूज़ कास्टर बणाए छॾियो कंहिं मूंखे एक्ट्रेस बणाए छॾियो कंहिं मूंखे सिंगर बणाए छॾियो कंहिं मूंखे लाइव होस्ट बणाए छॾियो त इहे सभई सभु कम तव्हां करे सघिया तव्हां कराया विया माना सभु इहे तव्हां में माना इहो सभु टैलेंट हिन में मौजूदु हुयो तंहिंजे करे कीअं लॻंदो तव्हांखे PTV अची करे स्पेशल यार ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे PTV हिकिड़ो अहिड़ो इदारो आहे जेको हितां पास थी करे जेको निकितो न त हुनजी ज़िंदगी आसान थी वई किथे फेल नाहे थी सघंदो कॾहिं बि बाक़ी हूअं प्राइवेट चैनल्स में असां वेंदा आहियूं त उते उहा शइ न हूंदी आहे छो जो जीअं चवंदा आहिनि त जेसीं ताईं अवां पंहिंजी नर्सरी ऐं एजुकेशन पंहिंजी हितां स्टार्ट न वठंदा आहियो न त उहो उतां अवां वरी अॻिते नथा वधी सघो त मुंहिंजी नज़र में त PTV जेको आहे न उहो हर आर्टिस्ट खे मां इहो चवंदमि हर इंसान खे त ट्राई हितां कयो स्टार्टिंग हितां कयो जेकॾहिं अवां PTV जा आर्टिस्ट थी वियो न उन खां बाद अव्हांखे काथे बि जेको आहे न उहो ऐं सभिनीनि हितां ई शुरूआत कई आहे काफ़ी सारी शुरूआत छो त पहिरीं हुयो त PTV न हिते हिन मतिलबु चैनल ते अची न PTV ते हिकिड़ो अलॻि ई प्राउड थींदो आहे त असां PTV जा आर्टिस्ट आहियूं PTV जा त उहो सुठो लॻंदो आहे ऐं पुराणी यादूं बि यादूं खोड़ सारियूं हूंदियूं आहिनि बिल्कुलु मूंखे पंहिंजो रोशन तारा जो ज़मानो यादि पियो अचे रोशन तारा में काफ़ी दफ़ा रोशन तारा में जेको आहे सभु आया हुआसीं रोशन तारा में त मां परख में बि आया आहियूं मां त रोशन तारा में बि सिंगिंग कई आहे परख में बि सिंगिंग कई आहे मुंहिंजो त हिननि सभिनी सां परख त अॻ में वॾे मां बसि इहो त थैंक्स कंदमि न PTV वारनि खे जेको मूंखे लाइक कंदा आहियूं पर सुठी ॻाल्हि आहे यार PTV पे जेको वापसि अचण सां हिननि जी ॻाल्हि खे मां चवंदमि त प्राउड फील थींदो आहे त असां हिकिड़े सुठे इदारे ऐं हुन में अचूं विधा ऐं जेको मज़ो ईंदो आहे उनखे ॿियनि असां प्राइवेट चैनल ते वञूं था पर हिन जो पंहिंजो ई मज़ो आहे मां चवां थी मुस्कान पाण सां गॾु आहे त पोइ पाण कुझु ॿुधूं न ईअं थी नथो सघे हालत में तयार यादि आहे कल्ह पाण हिते फंक्शन में किथे वियासीं उते मां सिंगिंग कई गलो केॾो डिस्टर्ब हुयो अॼु सुबुह अवां पाणे मूंखे मेकअप रूम में चयो त मुस्कान अॼु गलो ॾाढो डिस्टर्ब अथई बिल्कुलु बि न ॻाए सघंदी आहे मां ॻाल्हाइण महिल ई कीअं पर अवां खे मां नाराज़ कीअं थी करे सघां इहा ॻाल्हि न पर हाणे कुझु थोरो त ॿुधाइणो थोरो त ॿुधाइणो बोर थी विया न सुबुह खां सीरियस डिस्कशन करे करे बसि जेको बि आहे पोइ इंशाल्लाह उन खां पोइ तव्हांखे शाइरी बि ॿुधंदासीं हा शाइरी हिन खां ॿुधासीं जेसीं ताईं असांजा म्यूज़िक स्टार्ट वठनि मां शाइरी पंहिंजी ॻोल्हे रखां मेरी जिंदगी है तो मेरी हर खुशी है तो मेरी जिंदगी है तो मेरी हर खुशी है तू है प्यार तू ही चाहत तू ही बंदगी है तो मेरी जिंदगी है तो मेरी बंदगी है हर जख्म दिल का तुझे
दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल का तुझे, दिल से दुआ दे, खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे, तुझको भुला ना पाए, तू ही जिंदगी है, तो मेरी जिंदगी है, तो मेरी हर खुशी है। बस मिड़ई शानदार कंहिंजे लाइ हुयो इहो गीत? इहो सम्झण वारा पाण ई सम्झी विया। हलो न न ॾाढो सुठो निभायो तव्हां ऐं ॾाढो सुठो गीत आहे। आई थिंक उन्हनि जो तसवुर ख़ानम जो जी बिल्कुलु ज़बरदस्त शानदार। मूंखे हमेशह जॾहिं बि मां परफॉर्म कंदी आहियां चाहे किथे बि, उहो त ख़ैर हुन वक़्तु उन माहौल जे हिसाब सां हूंदो आहे, पर वधीक मां पर्सनली जेको आहे न इहे सैड सॉन्ग ओल्ड सॉन्ग्स जेके असांजा हूंदा आहिनि न, मां उहे पसंदि कंदी आहियां। तव्हां अंदरां ॾाढो ॾुखियल आहियो। न ॾुखाइल जी ॻाल्हि न आहे, ख़बर आहे इहे बि इन ॻाल्हि ते बि असांजी डिबेट हमेशह फ्रेंड्स में हलंदी आहे त अक्सर चवंदा आहिनि तुम तो इतनी खुश रहती हो मुस्कान, जेके मुझा फ्रेंड्स हैं, खुश रहती हो तो हैप्पीनेस, तुम इतनी चिल करने वाली बंदी हो, तो तुम ऐसे सैड सॉन्ग क्यों सुनती हो? मां चवंदी यार माण्हू काॾे वञे, जेकॾहिं कोई सैड सॉन्ग ॿुधे थो त भई हिनखे ॾुख आहे, जेकॾहिं ख़ुशी वारो सॉन्ग ॿुधे थो त हल हिनखे त ॾाढी ख़ुशी आहे, अलाए मापे ई नथी ख़ुशियुनि में, मतिलबु कंहिं हाल में माण्हू ख़ुशि न आहे। त इन करे पर मूंखे पर्सनली जेको आहे न मां अहिड़ी सॉन्ग वधीक ॿुधंदी आहियां। बचपन खां वठी मूंखे इन्हनि सॉन्ग जो इहे जेका आहिनि मेलोडी सॉन्ग्स इहे मूंखे इन्हनि जो क्रेज़ हूंदो आहे। असल में असल फील बि इन्हनि में ई आहे न, मैं तकड़नि सॉन्ग्स में एॾो तव्हां हुनखे म्यूज़िक जेकॾहिं रूह जी ग़िज़ा आहे, बिल्कुलु रूह जी ॿोली आहे, त पोइ असल ॿोली इहा ई आहे। इहा ई ॿोली आहे। जेको तेज़ आहे उहो माना टाइम जे हिसाब सां कंहिं महिल माण्हू खे वणे थो त एक्सरसाइज करण लॻे माण्हू जॉगर्स पाए करे त पोइ तेज़ म्यूज़िक हलाए करे आवाज़ टारगेट करे छॾियो, मुंहिंजा जॉगर्स मां टारगेट करे छॾियो तोखे वणी विया आहिनि लॻे थो। न ॾाढी सुठी लॻी रही आहे लुक। हा लुक सुठो लॻे पियो। इन में कंफर्टेबल माण्हू फील कंदो आहे न। असां जॾहिं सैंडल्स पाए पाए थकिजी विया आहियूं त ज़ाहिर आहे कोई अहिड़ो मॉर्निंग जो बि माण्हू वॉक कंदे कंदे थोरो निकितो ऐं कॾहिं त इहे मतिलबु संध्या जी दिलि चए थी त तव्हां खां लाहियो पाण न न हे साइज़ न हूअं बि सलवार कमीज़ हुजे या कोई बि असां ड्रेसिंग कयो न जॉगर्स सब ते बिल्कुलु पाए सघजो। हा त इहे सुठी शइ आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त अॼुकल्ह फ्रॉक्स ते बि पाइनि थियूं छोकिरियूं। फ्रॉक्स ते बिल्कुलु इहो ट्रेंड मां ॾाढो नौजवान छोकिरियूं यूनिवर्सिटी वारियूं फ्रॉक्स ते पाए वञनि थियूं पियूं, मुंहिंजूं थियूं पाए वञनि थियूं, इन करे मूंखे त मां चवंदी आहियां मां पायां सलवार कमीज़ ते त चओ त ख़राबु थो लॻे, पाण फ्रॉक ते पाए थी वञो। न मम्मा अहिड़ी ॻाल्हि न आहे, हाणे फैशन आहे, सलवार कमीज़ ते बि इलाही हले थो। जेको पाण कनि उहो फैशन आहे, जेको असां कयूं उहो बि फैशन आहे। छाकाणि ॿियो लफ़्ज़ पाण चई नथो सघूं। मक़सदु उन्हनि जे ज़हन में त असां हमेशह बसि ओल्ड फैशन में ई रहंदा आहियूं। अरे न बाबा असां तव्हांखे ॾिसूं था ज़माने खे, असांजी बि दिलि आहे मां खे माना अलॻि रूप में ॾिसी रहियो हूंदो आहे ॿार सदाईं। हा सदाईं उनखे उहो जेको आहे सो केॾी केॾी महिल ईअं महसूसु थींदो आहे त जीअं ॿार माना ॿार पंहिंजे लाइ सम्झंदा आहिनि त माइट असांखे शायदि डिग्रेड था कनि, पर हाणे ज़मानो उबतो आहे, हाणे त औलाद जेको आहे माइट खे डिग्रेड कंदो आहे, तुम्हें ही ख़राबी आहे, तुम्हें ही ख़राबी आहे। पर इन चक्कर में पाण सही बि त थी वेंदा आहियूं। मां सही ॿार तव्हांखे सही ॿुधाइनि बि था अॼुकल्ह जा, मम्मा तव्हां ईअं कयो, इवन तव्हांखे वधीक ग्रूम था कनि किथे किथे ईअं बि आहे। उहा ॻाल्हि आहे, छो त उहो ज़माने जे हिसाब सां हू असांखे जेको आहे सो गाइड बि कनि था त हाणे ई करणु घुरिजे ऐं इहो सही आहे। सही ॻाल्हि। ऐं जीअं जीअं मोबाइल स्मार्ट थी वई आहे त पेरेंट्स खे बि स्मार्ट थी वञणु घुरिजे। उहो त ॿारनि जे सम्झ में अचे न। इहा ॻाल्हि कुझु ॿार हूंदा आहिनि जेके पंहिंजे माउ पीउ खे पंहिंजा फ्रेंड सम्झी करे हुन सां एॾो मतिलबु क्लोज़ थींदा आहिनि, हर शइ शेयर कंदा आहिनि। बाक़ी कुझु अहिड़ा हूंदा आहिनि न मम्मा अव्हां खे सूट न कंदो, मम्मा अव्हां ईअं न कयो, पप्पा अव्हां ईअं न कयो, हूंदा आहिनि। ॿार जी हिकिड़ी आहे थिंकिंग अहिड़ी आहे। कुझु कुझु ॿार संध्या मां इन ॻाल्हि में लकी आहियां, मुंहिंजा ॿार चवंदा आहिनि त तूं माना ॿियनि माउनि खां थोरी डिफरेंट आई, इन करे जो मूं कॾहिं बि तव्हांजो हींअर मां डिस्कशन ॿुधो पिए जंहिंमें भई पेरेंट्स खे जेको आहे सो ॿार जे मथां जेके आहिनि से पंहिंजा फ़ैसिला वठनि था त तव्हांखे इंजीनियर थियणो आहे या डॉक्टर थियणो आहे, त
त मूं वटि इहा ॻाल्हि सफ़ा डिफरेंट हुई। मां पंहिंजे ॿारनि खे उन जे चॉइस ते छॾे ॾिनो, बाबा तव्हांखे जेको चॉइस आहे तव्हां उन हिसाब सां पंहिंजी एजुकेशन कयो। या वरी जीअं ॿार घर में ईंदो आहे त मां उन्हनि खां इहो पुछंदी आहियां त बाबा तो घणियूं मार्कूं खयूं, तूं कहिड़े सब्जेक्ट में केतिरो रहीं, पर मां उन्हनि खां कॾहिं बि इहो सुवाल न पुछियो। मां सिर्फ़ु इहो पुछंदी आहियां अॼु स्कूल में तव्हां सिखी छा आहियो, कहिड़ी नई शइ तव्हां सिखी आहे उहा मूंखे ॿुधायो। ऐं इहा ॻाल्हि जेको आहे मुंहिंजे पुटु मूंखे ॾाढो एप्रिशिएट कंदो आहे त तूं माना फस्ट मदर आहीं जंहिं इहो क्वेश्चन कंदी आहीं त तूं छा सिखी आयो आहीं, ऐं पोइ असांखे ॿुधाइण में मज़ो ईंदो आहे। ऐं असांखे तजसुस थींदो आहे त असां स्कूल में वञूं था या कॉलेज में त उतां कुझु सिखी अचूं ऐं तव्हांखे ॿुधायूं था असांजी हीअ सिखियो आहे। त इहा शइ मां चवां थी पेरेंट्स में हुजणु घुरिजे त हू ॿारनि खां इहे सुवाल पुछनि त पर तव्हां इहे शइ कीअं था कयो, छाकाणि तव्हां सिखियो पंहिंजे बाबा खां? जी मां बिल्कुलु, तव्हां पंहिंजे घर जे माहौल खां ईअं सिखियो त ॿार खे माना दोस्तनि वारो माहौल ॾियणो आहे। बिल्कुलु, बाबा मूंखे काफ़ी असांखे इन शइ जे लाइ रखियो। कॾहिं माना असां पंहिंजे घर में कॾहिं पंहिंजे लाइ मथां न्याणी जे मथां छा छोकिरे खे बि कॾहिं बाबा गार कोन ॾिनी आहे घर में। एॾो माना माहौल खे उहो फ्रेंडली रखियो जो बिल्कुलु असां ईअं लॻंदा हुआसीं त असां हर वक़्तु सफ़र में आहियूं, घर में बि इंजॉय कंदा हुआसीं, वरी निकिरी वेंदा हुआसीं, वरी ईंदा हुआसीं, वरी उहो सॼो उन ते डिस्कस कंदा हुआसीं त सफ़र में असां हीअं कयो, तबसरो कराइण, हा इहो सॼो कुझु इन खां ॾाढो तव्हांजे अंदर जी इन शयुनि जो। ऐं इन ते मतिलबु पोइ मूंखे तनक़ीद बर्दाश्त करण जो बि हुनर आयो, हौसलो आयो, तनक़ीद करण बि कीअं कजे, ऐं जेको आहे सो सच खे कहिड़े तरीक़े सां साबित कजे, कहिड़ो तरीक़े सां, इहे सभु शयूं बाबा सच खे सुहिणे नमूने कीअं ॻाल्हाइजे, हा सुहिणे नमूने, माना जेका ईअं न चइजे त इस्लाह बि कयो त कंहिंजी दिलि आज़ारी न थिए, बिल्कुलु अहिड़े तरीक़े सां। इहे सभु शयूं असां सिखियूं ऐं उन्हनि असांखे इलाही माना इज़त ॾियारी आहे, जो ज़बान ई आहे जेको तव्हांखे हाणे शाइरी बि ॿुधायो त असां बि तव्हांजी शाइरी मां कुझु सिखूं। मां बि उहो वेट पई कयां त संध्या कॾहिं जेको आहे हिन टॉपिक खां ॿाहिरि निकिरंदी त पोइ मां बि ॿुधंदमि कुझु, त हाणे असां बि ॿुधूं। छाकाणि तव्हां शाइरी न कयो त मुस्कान छा करे मुस्कान छा करे बिल्कुलु ख़बर आहे, पर शाइर लिखंदा आहिनि त सिंगर संध्या मुंहिंजा काफ़ी सारा एतिरा बि सॉन्ग्स आहिनि जेके मां पाण लिखिया आहिनि। हा काफ़ी सारा मूड ते डिपेंडेड हूंदो आहे, जॾहिं मूड अहिड़ो हूंदो आहे त पोइ मां लिखी बि वेंदी आहियां पाण। माना तव्हांजे अंदरि हिकिड़ी लेखिका बि आहे, हा उहा अॼु ख़बर पई। सही। ऐं हीअ मुंहिंजी हिकिड़ी नसरी नज़म आहे, ऐं जेको आहे सो मां सिंधियाणी मैगज़ीन में छापराई हुई हाणे कुझु ॾींहं अॻु। जेको आहे सो मां चवां थी, जॾहिं ज़माने मुंहिंजे खिलण ते पाबंदी विधी, जॾहिं मुंहिंजो वजूद कंहिं लाइ नफ़रतनि जो अंबार बणिजी वियो, जॾहिं मूं ख़ामोशी जी चादर ओढ़े छॾी, तॾहिं कंहिं न पुछो तुंहिंजा टहक काॾे विया, तुंहिंजो चहकण काॾे वियो, छो तो मथां एॾी सांत छाइजी वई, आख़िर केसी ताईं तूं दुनिया वारनि खे ख़ुशि कंदीअ, हिते को बि ख़ुशि न थींदो आहे, हिते रुगो दर्द मिलंदा आहिनि, जीअण पाण सिखबो आहे, कुझु विसारे कुझु मिटाए कुझु नज़रअंदाज करे। वाह वाह, ज़बरदस्त, सभु कुझु त सेखारे छॾियो असांखे, तमामु बहितरीनु, ज़रूरी उन में तव्हां असांखे सभु कुझु सेखारे छॾियो त असां बसि इहा जेके कुझु पंहिंजा ख़्यालात हुआ जेके मां बाक़ी कालम त काफ़ी वॾा हूंदा आहिनि, जो इन करे कहिड़े टॉपिक्स ते घणे क़दर लिखंदा आहियो कालम था? यार मां जेके आहिनि से अॼुकल्ह घणो करे जेको आहे सो पंहिंजे सिंध जे मसइलनि ते लिखंदी आहियां, कैनालनि जो मसइलो थी वियो, या जेके नौजवान खणिजी था वञनि, या जंहिंजो बेदर्दी सां क़तल थो थी वञे, ॾाढा वधी विया आहिनि, ॾाढा वधी विया आहिनि, ज़्यादतियूं इलाही वधी वियूं आहिनि, ऐं मतिलबु असां वटि ज़ुल्म एतिरो आहे जो असुल शयुनि तां नज़र हटी करे असां फुज़ूल शयुनि ते वधीक फोकस कयूं था, बाक़ी जेका असांजा मेन इश्यूज़ आहिनि उन्हनि ते कोई माना जागरूकता फैलाइण जे लाइ तव्हां सभु लिखो था, जेकी बि तव्हांजा मज़मून आहिनि। जी जी बिल्कुलु। मुस्कान, तव्हां ॿुधायो, तव्हां एक्टिंग जॾहिं कंदा हुयो त कहिड़ो अहिड़ो रोल आहे जेको तव्हांखे ॾुखियो लॻो हुजे, या तव्हांखे यादि या को ख़्वाहिश रहिजी हुजे त मां अञा इहो रोल मूंखे करिणो आहे? एक्चुअली संध्या रोल काफ़ी सारा कया, जंहिंमें हिकिड़ो रोल हुयो अहिड़ो जेको मां सोचियो हुयो त मां कयां, पर अल्हम्दुलिल्लाह इहो लास्ट मूंखे PTV में मां हिकिड़ो ड्रामो कयो हुयो त हुन में उहो बि मुंहिंजी हसरत पूरी थी वई हुई। त मुंहिंजो हिकिड़ो हुयो कैरेक्टर, इहो मूंखे ज़हन में हुयो त मां कॾहिं चरीअ जो रोल कयां। अच्छा।
हाँ बिल्कुल सभु कयमि हर शइ हर तरह जेके बि हुया हुए मतलब तव्हां चयो केरी मां एक्टिंग न कयां एक्टिंग न मतलब एक्टिंग में चरीअ जो रोल जंहिंमें खिलण हिकदम में रोइण हिकदम में मतलब चरियो माण्हू जेको कुझु बि कंदो आहे न त मां हुन वक़्तु मूंखे अहिड़ो क्रेज़ हुयो त मां सभई कैरेक्टर कया आहिनि मां चरीअ जो कैरेक्टर पोइ हिकु ड्रामो अहिड़ो हुयो असांखे एंड जी ख़बर न हुई त छा आहे छा न आहे पोइ इहो ड्रामो हलंदे 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 उन खां बाद आख़िरी जेको वक़्तु आयो त हाणे भई का हैप्पी एंडिंग करणी आहे बाद में मूंखे ख़बर पई त छोकिरी चरी थी वेंदी आहे मां चयो या अल्लाह मां ॿियो घुरां त मूंखे ॿियो बि कुझु बि मिली वञे हा पर उहो हुन में न हुयो अहिड़ो पर उहो ऑटोमेटिकली कीअं ऐड थियो या छा थियो पर उहो मां चरी थियसि ऐं बाक़ाइदा हॉस्पिटलाइज़ थियसि ऐं उन खां बाद उते रोआं पई उते खिलां पई मां अहिड़ी न आहियां मां अहिड़ी न हुयसि मां चरी न आहियां पर आहियां चरी त बसि उहो बि कैरेक्टर मुंहिंजो अल्हम्दुलिल्लाह इहो पूरो थियो सनम मारवी जो अॼुकल्ह हिकिड़ो गीत बि ॾाढो हले थो पियो मां बि केॾी पहिरीं चरी आहियां ऐं उहो तमामु घणो वायरल थियल आहे ॾाढो सुठो लिखियल आहे सागर शाह साहब जो लिखियल आहे हाँ सागर शाह जी मां इलाही पोइ असां हिन जी शाइरी जो कोल ॿुधूं मां बि पंहिंजा सॉन्ग मां ॿुधऊं ऐं हाणे पाण खे कुझु पंहिंजी सिंधी में ॿुधाए न हा हा पंहिंजी सिंधीअ में पंहिंजो न पंहिंजी तकलीफ़ जेका अथसि अच्छा सिंधी में मां ॿुधाईंदमि जीअं अधी ज़ीनत न अधी ज़ीनत ॻाल्हायो त ज़िंदगीअ दर्द जी ॻाल्हि कई पंहिंजे पोइट्री में त मुंहिंजे सॉन्ग जो उनवान आहे दर्द त उहो ई मुंहिंजा शाइर जेके उस्ताद नज़ीर हुसैन समो साहब उन्हनि इहे गीत लिखिया ऐं मां इहो गानो मां उहो ई अव्हांखे थोरो झुंगारे करे ॿुधायां ॿुधायो झुंगारो म्यूज़िक सां न म्यूज़िक सां त ॿुधायो भले म्यूज़िक सां ॿुधायो दर्द दर्द तो भी दिना दुनिया वारन जिया दर्द तो भी दिना दुनिया वारन जिया आई पुछी थो मुखा आई पुछी थो मुखा आई पुछी थो मुखा छाजले थी दर्द तो भी दिना दुनिया वारन जिया दर्द तो भी दिना दुनिया वारन जिया माता पागल होयम जो पत्थर पूजियम माता पागल होयम जो पत्थर तोखे छा थी वियो दाह के खेॾिया तोखे छा थी वियो दाह के खेॾिया ऐं पुछी थो मूंखां ऐं पुछी थो मूंखां ऐं पुछी थो मूंखां छाजे लाइ दर्द तो भी दिना दुनिया वारन जिया दर्द तो भी दिना दुनिया वारन जिया ज़िंदगी हिकु दर्द आहे ऐं ज़िंदगी में हर शइ दर्द सां लाॻापियल आहे चाहे इंसान जी ख़ुशी हुजनि चाहे ॾुख हुजनि चाहे कुझु बि हर शइ जे पोयां दर्द आहे ई आहे बिल्कुलु आहे बिल्कुलु अवां स्माइली फेस खणी दुनिया जे साम्हूं अचो था पर कंहिंखे इहा ख़बर न आहे हूंदी त असांजे अंदर में केतिरो दर्द आहे उहो दर्द लिकाइण जे लाइ बि असां दुनिया जे साम्हूं फेस कयूं था न ज़िंदगी हिन जो नालो आहे त फेस कयो दर्द खे वठी करे अवां सभिनीनि खे फेस कयो हा बिल्कुलु ऐं हक़ीक़त बि आहे छाकाणि ख़ुशी जो तव्हांखे अहसासु कॾहिं थींदो आहे तव्हां ॾुख गुज़ारींदा आहियो त तव्हां ख़ुशी खे सम्झंदा आहियो न ख़ुशी जो हूअं असांखे अहसासु ई न थिए जेकॾहिं असां ॾुख न गुज़ारियूं त असां ख़ुशी खे कॾहिं सम्झी नथा सघूं त ख़ुशी आख़िर छा हूंदी आहे पर अक्सर संध्या मां ईअं कंदी आहियां जॾहिं मूंखे का प्रॉब्लम बि हूंदी आहे या हर इंसान खे दर्द तकलीफ़ूं इहे शयूं हूंदियूं आहिनि त मां जॾहिं बि सैड हूंदी आहियां न
त मां पंहिंजे पाण खे ईअं एक्टिव रखंदी आहियां, ख़ुशि रहण जी कोशिशि कंदी आहियां। मतिलबु मां चवंदी आहियां त यार मां हिन खे पंहिंजे मथां हावी छो कयां, जेकॾहिं हावी कंदमि त मां मेंटली डिस्टर्ब रहंदमि, त इन करे मां डिस्टर्ब थींदमि त मुंहिंजी फैमिली डिस्टर्ब थींदी, त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे मुंहिंजो कमकार डिस्टर्ब थींदो। त मां हिन वक़्तु चवां, मां अॻु में इहा ॻाल्हि कई त इंसानु मेच्योर थी वेंदो आहे पंहिंजे वक़्त सां। त हाणे मूंखे इहा ख़बर मतिलबु चङी तरह ख़बर पइजी वई आहे त ख़ुशी खे ऐं दर्द खे कीअं हिक ॿिए में कन्वर्ट करणु घुरिजे। हाणे असांजो ख़ैर ॻाल्हियूं ॾाढियूं सुठियूं थी रहियूं आहिनि, पर टाइम बि त गुज़री वेंदो आहे न। वक़्तु उस्ताद आहे त वक़्तु घणो कुझु आहे न, त वक़्तु ॾाढो तेज़ी सां गुज़री रहियो। त मैसेज कुझु ॾियो असांजे नाज़रीन खे। अच्छा, मैसेज इहो आहे त जेको आहे न पंहिंजी सम्झ खे जेको आहे न वधायो, ऐं जेको आहे सो जहालत इलाही थी वई आहे, हाणे पंहिंजे पाण में शऊर पैदा कयो, छो त दुनिया अॻिते निकिरी वई आहे, ऐं असांखे बि अॻिते ई निकिरणो आहे, हिते बीजी न वञिणो आहे, सम्झ खे वधाइणो आहे। ॾाढो सुठो मैसेज। मुस्कान जी बिल्कुलु ईअं ई जीअं मां कंटिन्यू कंदमि अॼु खे, त पंहिंजी सोच खे वसी कयो। ऐं अॼुकल्ह जी दुनिया में जेके हर कोई नाराज़ हूंदो आहे हर कंहिंसां कंहिं न कंहिं ॻाल्हि ते, त उन खे विसारे, जीअं असां चवंदा आहियूं न त असांजे दीन इस्लाम में बि इहो 3 ॾींहंनि खां वधीक जेका नाराज़गी उहा जाइज़ न आहे, उहा हराम करार ॾिनी वई आहे। त प्लीज़ जंहिंजी बि ग़लती हुजे उनखे सॉरी कयो इन जहान में, इन दुनिया में, छो जो जॾहिं उहो इंसानु अव्हांजे ज़िंदगी खां परे थी वेंदो आहे त अव्हांजे दस्तस्तार खां इलाही परे हलियो वेंदो आहे न, त पोइ अव्हांजो जेको ॾुख या अव्हांजो पछतावो कंहिं कम जो न रहंदो आहे। इन करे सॉरी कयो ऐं माफ़ु करणु सिखो। कोई बि इंसानु हुजे, कोई बि वॾी ग़लती करे, नंढी बि ग़लती, माफ़ु करण में ई अव्हांजी ख़ुशी ऐं ज़िंदगी आहे। ॾाढो सुठो मैसेज, ॿिन्हिनि ॾाढो यूनिक ऐं सुठो मैसेज ॾिनो आहे। थैंक यू सो मच। अव्हां असांखे हिते घुरायो सुबुह सुबुह। तव्हां चयो हिन खां अॻु में मां थैंक्स कयां, तव्हां अॻु में चई छॾो, खटे वञो। इहो क्रेडिट बि असां खणो। न, वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे घुरायो, असांखे ॾाढो मज़ो आयो, ऐं अहिड़ा प्रोग्राम थींदा रहनि। बिल्कुलु थींदा रहनि, तव्हां ईंदा रहो, इहो तव्हांजो पंहिंजो घर आहे। इहो असांजो पंहिंजो घर आहे, बिल्कुलु। महिरबानी तव्हां ॿिन्हिनि जी वॾी। ऐं मूंखे छा गीत पोइ ॿुधाइणो आहे या अॻु में मोकिलायां या पोइ मोकिलायां? अच्छा, हाणे जेको आहे सो प्रोग्राम जो अॼु ॾाढियूं सुठियूं ॻाल्हियूं थियूं, माना कम जी ॻाल्हियूं थियूं, मोबाइल जूं, सोशल मीडिया जूं बि थियूं, वरी तालीम जे हवाले सां थियूं, वरी एंड में जेको इहो तड़को लॻो, इहो ॾाढो कमाल हुयो। मुस्कान जे अचण जो जीअं अदी ज़ीनत पाण वटि आई, ऐं हाणे एंड में तड़को मां बि लॻाईंदमि, पर उन खां अॻु में तव्हां मोकल वठिजे। सुभाणे वरी पाण गॾु हूंदासीं, ऐं सुभाणे जुमे जो ॾींहुं आहे। ॾाढी सुठी डिस्कशन थी आहे, जुमे वारे ॾींहं जी बि डिस्कशन ॾाढी लाभाइती हूंदी आहे। त हलूं था, हाणे मूंखे मोकल ॾियो, पाण सदाईं गॾु रहंदासीं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ऐं मूं पोइ गीत थी ॿुधायां, अॼु चरी आहियां न, चरी वारो गीत थी ॿुधायां। रातूं सागर शाम, रातन जूं रातूं सागर शाम, वेही दिए सां गॾु बरी आयां, तुंहिंजे सॾ ते वरी वरी मां बि केॾी पिरी चरी आयां, मां बि केॾी पिरी चरी आयां, तुंहिंजे सॾ ते वरी वरी आयां, तुंहिंजे सॾ ते